हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इन्फिनिटी क्लासेस के चक्रव्यूह सीरीज में। इसके पहले हम लोगों ने 4 क्लास कर लिया है, ये आज 5वां क्लास है। तो 5वां क्लास स्टार्ट करने से पहले जो जो लोग अभी इसके पहले के 4 क्लास नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए। हर एक वीडियो कुछ ना कुछ चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले वीडियो में, तो सेकंड वीडियो में उसको मैं क्यों लगवाऊंगा। तो मैं वहाँ पे बोल दिया हूँ कि पिछले क्लास में हो चुका है। वैसे भी आज भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ऑलरेडी फोर्थ उन 4 वीडियो में हो चुके हैं। तो आप उन 4 को जरूर विजिट करिए, देखिए। अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा। तो चलिए हम अपने सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कह रहा है कि एक सेट है ए बी सी, एक सेट है बी सी डी। कह रहा है कि एक सेट सी है जो ए डी सी है। कह रहा है कि ए माइनस बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बताना है। तो अपना जो सेट दिया है, सेट क्या दिया गया भैया, ए बी सी, यही सेट दिया गया, कुछ और दिया गया, यही दिया गया है। और सेट बी क्या दिया गया है, बी सी डी, यही तो दिया गया है। और सी कह रहा है, सी क्या दिया गया है, ए डी और सी दिया गया, यही तो दिया गया, कुछ और दिया गया। कह रहा है कि ए माइनस बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी बताना है। तो पहले ए माइनस बी को पता करते हैं कि ए माइनस बी होता क्या है भाई। ये वो एलिमेंट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर इन ए। जो ए में एलिमेंट, ये वो एलिमेंट का सेट होता है जो ए में होता है बट नॉट इन बी, वो बी में नहीं होता है। अब ऐसे सेट कौन से हो जाएंगे भाई, देखो ए का सेट दिया गया ए बी सी, बी का दिया है बी सी डी। तो अभी ए माइनस बी करोगे तो ए में कौन से ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, ए ही तो है, और कुछ है, ए ही है। फिर क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मतलब होता है, वो एलिमेंट्स होते हैं दोज कॉमन इन बोथ ए एंड बी, ऐसे एलिमेंट जो ए और बी में दोनों में कॉमन हो। लेकिन यहाँ ए इंटरसेक्शन बी नहीं कह रहा है, यहाँ बी इंटरसेक्शन सी कह रहा है। इसको थोड़ा बदल देते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम बदल देते हैं। क्या करते हैं, इंटरसेक्शन नहीं कहा तो बी इंटरसेक्शन सी कहा तो बी इंटरसेक्शन सी लिख देते हैं। देखो ये यहाँ भी थोड़ा मिटा देते हैं, ये पार्ट पूरा मिटाने की क्या जरूरत है। एमसी क्या बोला है, बी इंटरसेक्शन सी, तो कितना हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। तो अब ऐसा एलिमेंट कौन सा भाई, बी सेट को देखो और सी सेट के देखो, इन दोनों सेट को देखो, इसमें दोनों में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। इसमें बी सी डी है, इसमें ए डी सी है। तो सी और डी जो एलिमेंट्स हैं देखो दोनों में कॉमन है कि नहीं है ना जी। लेकिन हमसे ये थोड़ी ना पूछा, हमसे ये पूछा कि हमको ये बताओ कि ए माइनस बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा। तो ए माइनस बी निकाले कितना आया, सेट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी मिला निकाले तो कितना आया, सी का मल्टी। अब इसको कैसे निकालते हो क्रॉस प्रोडक्ट, इसका एलिमेंट लो, इसके हर एक एलिमेंट के साथ मैपिंग करो तो कितना हो जाएगा, ए सी से हो जाएगा और ए डी से हो जाएगा। यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा। हमसे क्या पूछा है, इक्वल टू, यही तो हो गया। अब इसको मैच करो, कौन सा ऑप्शन सही है, ए सी, ए सी, ये सी ए लिखा भाई, ए सी ए डी, यही होगा, डी ऑप्शन सही है। यहाँ तक समझ में आया, यही अपना आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 204। एफ कह रहा है कि एक्स टू एक्स डिफाइन है। डिफाइन कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अपना एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स डिफाइन है। अब इससे हमसे क्या रहा है, कह रहा है बताओ देन एफ इनवर्स, हमसे पूछ रहा था, एफ इनवर्स निकालते हैं हम लोग। अगर कोई फंक्शन एफ जो है एक्स टू एक्स डिफाइन है, सबसे पहले इसका एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, ये तभी एग्जिस्ट करेगा कि ये जो होना चाहिए, इट मस्ट बी बाइजेक्शन। होने का क्या मतलब है मित्रों, कि ये 1 1 होना चाहिए और ये आन टू होना चाहिए। अगर ये दोनों है 1 1 भी आन टू है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब 1 1 होने का मतलब क्या है, 1 1 होने का मतलब ये है कि अगर इसमें हम डिस्टिंक्ट इनपुट डालें, कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट अगर इनपुट पड़ रहा है तो उसका इमेज जो आना चाहिए डिस्टिंक्ट आना चाहिए। डिस्टिंक्ट इनपुट के लिए डिस्टिंक्ट आउटपुट आए उस फंक्शन के लिए जो फंक्शन हमको दिया रहेगा। आंटू जानते हो, आंटू क्या होता है, अगर इसका जो रेंज आए वो कोडोमेन के बराबर हो जाता, आंटू हो जाता, होता कि नहीं होता। अब हम चलो चेक करते हैं कि ये 1 1 आंटू, इसका चेक कर लेंगे, अगर रहेगा तो फिर इनवर्स निकाल लेंगे, अगर नहीं रहेगा तो फिर क्या निकालेंगे। तो 1 1 क्या हुआ, हम x1 इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं एंड x2 इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं, दोनों डिफरेंट हैं। x1 नॉट इक्वल टू x2 है। लेकिन अब f2 की वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा, मॉड 2, कितना आया 2,
एफ माइनस टू की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा, निगेटिव ऑफ मॉड टू कितना आ जाएगा, 2। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए अपने पास सेम इमेज आ रहा है, क्योंकि एफ टू बराबर एफ माइनस टू, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अपना एफ जो है 1 1 नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, अपना 1 1 नहीं होगा। अब अनटू पे बात करते हैं, अनटू कितना होगा, अनटू, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स हम जानते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ भी, इसे ग्राफ से भी दिखा सकते थे, जैसे ग्राफ क्या होता है, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे तो होता कुछ ऐसे, ऐसे तो होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देख लो, एक बार ऐसे करोगे, ये यहाँ कट कर रहा है, ये यहाँ कट कर रहा था, डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए देखो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही है कि नहीं। देखो x1 अगर ये होता है, x2 होता, देखो डिफरेंट डिफरेंट x के लिए हम लोगों को सेम y की वैल्यू मिल रहा है, तो इसका मतलब 1 1 नहीं हुआ। आन टू को देखो, हमको फंक्शन अपना जो डिफाइन किया गया कह रहा है आर टू आर है, लेकिन यहाँ देखो अपना रेंज जो आएगा, देखो 0 से लेके इन्फाइनाइट की तरफ ही तो आ रहा है, उसके नेगेटिव पार्ट में कोई ग्राफ का हिस्सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका जो रेंज आएगा, इसका रेंज जो होगा, रेंज जो आएगा हमेशा हमेशा आएगा 0 से इन्फिनिटी की तरफ। नहीं समझ में आया, ये क्या कोडोमेन आर के बराबर है, कोडोमेन क्या होता है, ये वाला पोर्शन कोडोमेन होता है, क्या ये कोडोमेन आर के बराबर है, नहीं है, ये सबसेट है किसके, कोडोमेन के, तो इसका मतलब ये आन टू भी नहीं हुआ। अब हमको क्या मिला, जब आन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, तो जब अपना ये एफ एक्स जो दिया गया है ये बाइजेक्शन है ही नहीं, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा कि ये बाइजेक्शन होना कंपलसरी है। ये जब बाइजेक्शन है ही नहीं तो क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले आगे बढ़े, क्या कह रहा है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट इस प्रकार ए और बी हैं, द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, किसका पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ऑलरेडी एक आध क्वेश्चन हो चुका है क्या यार, हो चुका होगा, देखते हैं अभी क्या कहता है, दो देखा जाएगा। तो अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है भाई, डिमॉर्गन्स लॉ याद है कुछ, डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, देख लो, लिख देता हूँ थोड़ा, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, पहला तो यही लॉ है। दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, तो ये निकालोगे कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही तो आया, ये कितना हो जाएगा, फाइव इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब फाइव के साथ इंटरसेक्शन हम जानते हैं तो कितना आता है, हमेशा फाइव आता है, तो फाइव है कहीं ऑप्शन में, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चले हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमको क्या दिया गया दोस्तों, एफ एक्स इज इक्वल टू हमको दिया गया है एक्स प्लस वन अपान एक्स माइनस वन। यहाँ साफ साफ कह रहा है कि अपना एक्स नॉट इक्वल टू वन है। और कह रहा है कि अब हमको ये बताओ कि एफ 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 हाफ टू क्या वैल्यू बताना है, तो सबसे पहले एफ हाफ टू की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ रख दोगे तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले इसमें ऐसे क्वेश्चन कहीं अगर जैसे जनरल फॉर्म निकालने बोले एक्स के, तब भी अंदर से ही चलना, अगर वैल्यू रख के दिया तो वैल्यू रखने पे भी सबसे पहले अंदर को ही सॉल्व करना। जैसे अब एफ टू की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, एफ टू की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, टू, यहाँ एक्स की जगह जहाँ टू है तो वहाँ टू रख दोगे, तो यहाँ टू प्लस वन, टू माइनस वन, कितना हो जाएगा, थ्री अपान वन, कितना आया, थ्री। अब ये एफ टू की वैल्यू थ्री आया, तो यहाँ जितना दूर एफ टू है तो उतना रख देंगे, तो फिर किसकी वैल्यू हमको निकालना पड़ जाएगा, एफ थ्री की, क्योंकि जहाँ एफ टू था वहाँ हमने थ्री रख दिया। चलो एक लाइन ऐसे लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो जो अंदर पार्ट लिखा गया तो यही तो लिखा है, एफ एफ टू लिखा ले गया कि नहीं लिखा गया है, तो अब एफ टू की वैल्यू हमने निकाल के लाया, एफ थ्री आ गया। अब थ्री की वैल्यू यहाँ पटक दो, कितना आ जाएगा, थ्री प्लस वन अपान थ्री माइनस वन, कितना हो जाएगा, फोर डिवाइड बाई टू, कितना हो जाएगा, टू। आया कि नहीं, एफ ऑफ एफ टू की वैल्यू कितना आया, टू की। अब ये टू आया तो हमसे ये नहीं पूछा, अभी ये तो दो के वैल्यू आया, अभी ये इतना का वैल्यू आया कि एफ जो अंदर ये पार्ट लिखा है, ये
ये इसकी वैल्यू कितना आया 2, तो फिर हमको किसकी वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए। तो ये 2 फिर यहाँ रख दोगे कितना आ जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 - 1 कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 1 कितना आ जाएगा 3। आंसर है क्या कहीं 3, ये रहा थर्ड ऑप्शन सही है अपना, 3 आएगा इसका आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू एन, ए बी सी ऐसे हैं जो नेचुरल नंबर है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये जो जितने दिए गए हैं इसी को हमें बताना है कौन सा ट्रू है। तो चलो ऑप्शन दर ऑप्शन चेक करते चले जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन चेक करें क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अगर ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी तो इंप्लाई करेगा कि ए डिवाइड्स बी प्लस सी। पहले इसका मतलब समझते हैं कि अगर ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब यही है कि ए डिवाइड्स बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि b इज इक्वल टू ए इंटू समथिंग, कुछ कांस्टेंट टर्म होगा कि नहीं होगा। अगर b को डिवाइड करता तो a इंटू समथिंग लिख सकते हो कि नहीं कर सकते, लिख सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन चेक करोगे तो क्या होगा भाई, पहला क्या कह रहा है कि a डिवाइड c एंड a डिवाइड c, a डिवाइड्स b है ना, a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c। अगर a डिवाइड्स b है तो इसको क्या लिख सकते हो, अगर a जो है b को डिवाइड करता है तो b इज इक्वल टू a समथिंग k या q लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, या k1 लिख दूं। चलो k1 k2 मान लेते हैं, k1 लिख दूं। अगर a डिवाइड्स c है तो यहाँ क्या दोनों a ही है, हाँ ये दोनों a ही है। तो क्या इसको हम c इज इक्वल टू a k2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा लिख सकते हैं अगर तो b प्लस सी करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, b प्लस सी करोगे तो a k1 प्लस k2 होगा। हम a बाहर कर लिए, दोनों जोड़ोगे a बराबर है a, एक ही दोनों में है तो a कॉमन कर लिया तो k1 प्लस k2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। फिर देखो जैसे ये b इज इक्वल टू ए इंटू समथिंग लिखा तो ऐसे ये भी b प्लस सी इज इक्वल टू समथिंग लिखा ही तो है कि नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, a डिवाइड्स b प्लस सी। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है एकदम करेक्ट लिखा है, लेकिन हमसे कौन सा पूछा है, कौन सा ट्रू नहीं है। यहां तक समझ में आया। चलो सी ऑप्शन को चेक करते हैं। कह रहा है कि ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी, क्या इंप्लाई करेगा कि ए डिवाइड्स सी, देखते हैं करेगा कि नहीं करेगा। अगर ए डिवाइड्स बी कर रहा है तो बी इज इक्वल टू ए इंटू के वन होगा कि नहीं। अगर बी डिवाइड सी कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, तो बी सॉरी सी इज इक्वल टू के टू बी, सी इज इक्वल टू के टू इंटू बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम b की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, a और c में रिलेशन आ जाएगा नहीं। b की वैल्यू उठाओ यहाँ से कितना हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा c डिवाइड्स बाई के टू, होगा कि नहीं होगा। इसको यहाँ रख देते हैं तो c डिवाइड्स बाई के टू इज इक्वल टू ए इंटू के वन। तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a इंटू के वन इंटू के टू, यही तो होगा। a इंटू समथिंग, ये देखो इंटीजर ही तो लिखा है, कुछ ना कुछ तो लिखा है, नंबर से तो लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंप्लाई करेगा a डिवाइड्स c, करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा कुछ करेगा तो ये अपना थर्ड ऑप्शन भी सही हो गया। अब कौन सा चेक कर लेते हैं, चलो एक ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। डी क्या कह रहा है, अगर a डिवाइड्स b है एंड a डिवाइड्स c है, यही तो है, कुछ और है, यही है। अगर ऐसा कुछ लिखा गया है, चलो देखते हैं। अगर ऐसा कहीं लिखा a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c कितना हो जाएगा भाई, ये क्या करेगा, इसका मतलब b इज इक्वल टू ए इंटू के वन होगा, ये कितना हो जाएगा c इज इक्वल टू ए इंटू के टू होगा कि नहीं होगा। अब हमसे क्या कह रहा है कि 3b प्लस 2c, इसी को दिखाना है। तो 3b, b की वैल्यू क्या है a के वन, c की वैल्यू यहाँ देखो ऊपर क्या लिखा a इंटू के टू, ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इनमें से देखो के a कॉमन दिख रहा है, a को हम बाहर कर लेते हैं। तो a बाहर कर लोगे तो कितना हो जाएगा a इंटू 3k1 प्लस 2k2 आएगा कि नहीं आएगा। अब भाई 3b प्लस 2c निकाला, a इंटू समथिंग, ए इंटू समथिंग नंबर लिखा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए है ये डिवाइड्स करेगा कि इसको 3b प्लस 2c को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इसका मतलब डी ऑप्शन भी सही है। तो एक ही ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अब ये क्यों सही होगा तो देखो, कह रहा है कि ए डिवाइड्स बी है, ए एंड ए डिवाइड्स बी प्लस सी है। अगर ऐसा कहीं है तो इंप्लाई करेगा, क्या इंप्लाई करेगा भाई, ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, यही करेगा कि नहीं करेगा, ए डिवाइड्स सी। तो चलो देखते हैं।
अब कह रहा है कि a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स b प्लस सी। इस पे ध्यान दो थोड़ा। a डिवाइड्स b प्लस सी का मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा कहीं लिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c। ये जो चीज लिखा है ये तो ऑलरेडी कह रहा है कि a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c होगा, लेकिन यहाँ इफ के कंडीशन में ये भी लिखा है कि a डिवाइड्स b। तब तो भाई ये तो मतलब डिफिनीशन के तौर पे फिर थोड़ा अटपटा सा लग रहा है कि अगर a डिवाइड b यहाँ लिखा है तो a डिवाइड b प्लस सी। बी प्लस सी तभी डिवाइड होगा जब बी भी डिवाइड हो, सी भी डिवाइड हो, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी। ये तो होगा ही होगा, फिर ये देने की क्या जरूरत था। इसे केवल ना कहने का केवल एक ही रीजन कह सकते हैं कि इसमें जो जो एक डिफिनीशन तौर पे अगर देखा जाए तो सही डिफाइन नहीं। बाकी मेरे हिसाब से तो ये भी ट्रू ही है, बस ये कंडीशन हटा दो, ए डिवाइड्स बी हटा दो तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो यही है कि इसको नहीं देना चाहिए था ये वाला आगे वाला पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। आंसर इसका बी ही मारना। चलो देखो, करेक्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। एस कितना है, एस इज इक्वल टू हमको दिया गया है कि कितना है, ए कामा बी, जहां अपना 2a² है प्लस 3b² है प्लस इज इक्वल टू 35, जहां ए बी क्या है अपना इंटीजर है कि नहीं है, है। नहीं समझ में आया, चलो देखते हैं फिर। अब देखो ए बी इंटीजर और या पहले इसको पूछ रहा है कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमसे पूछा है, यही पूछा है किसमें, एस में कितने एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम चलो एलिमेंट्स पता करते हैं कि क्या क्या ए और बी की वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं। अब ए और बी की वैल्यू पता लग जाएगा तो एस में कितने एलिमेंट होंगे ए भी पता लग जाएगा। तो चलो पहले हमको जो दिया गया रिलेशन में उसको बात करते थे। क्या दिया गया, 2a² प्लस 3b² इज इक्वल टू 35 दिया गया कि नहीं दिया गया, दिया गया। हम 3b² को इधर ही पकड़ के रखते हैं, किसी को भी पकड़ लो, 3b² को हम इधर ही पकड़ के रखते हैं। कितना हो जाएगा भाई, 35 माइनस 2a², तो b² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 माइनस 2a² डिवाइड बाई 3। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 35 माइनस 2a² डिवाइड बाई 3। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब b की वैल्यू इतना आ गया, तो अब हम a की वैल्यू किसमें डिफाइन अपना इंटीजर्स में, इंटीजर्स लेते जाएंगे, b की वैल्यू जो आएगा उसी हिसाब से हम रखते जाएंगे। तो चलो इंटीजर आना जरूरी है, बस इतना ध्यान रखना। तो हम चलो सबसे पहले a की वैल्यू, अगर हम a की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 लोगे कितना आ जाएगा, 35/3, ये क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो 1 लेते हैं तो 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 लोगे तो हो जाएगा 2, 2 घट जाएगा 33 आएगा, तो कम बन सकता है। तो a इक्वल टू हम 1 नहीं लेंगे, प्लस माइनस 1 लेंगे। जो 1 लोगे वही, देखो ये स्क्वायर है तो जो 1 लोगे तब भी वही वैल्यू देगा, -1 लोगे तब भी वही वैल्यू देगा। तो हम सीधे प्लस माइनस 1 क्यों ना ले लें, है ना जी। तो चलो देखते हैं। तो फिर b, अगर a इक्वल टू हमने प्लस माइनस 1 लिया तो b इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट 35, ये प्लस माइनस यहाँ लागे लगा, ध्यान देना, 35 माइनस ये कितना हो जाएगा 2, क्योंकि प्लस माइनस 1 का स्क्वायर जो करोगे तो 1 ही आएगा, डिवाइड बाई 3। 35 में से कितना गया, 2 गया तो कितना आया, 33 डिवाइड बाई 3, प्लस माइनस कितना आया, अंडर रूट 11। क्या मैं इस प्लस माइनस 1 को ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। इसी तरह सारे चेक करना, तो ये इसको हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, अंडर रूट 11 अपना इंटीजर नहीं है। अब 2 पे चेक करते हैं, अब यहीं देखो सीधे चेक करेंगे, 2 पे चेक करोगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 से 35 में से 8 घटाओगे तो आएगा 27, 27 आएगा, 3 9 27, ये तो पॉसिबिलिटी लग रहा था। हम सीधे क्या लिखेंगे, a इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, b इक्वल टू प्लस माइनस 35, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 27/3, कितना हो जाएगा 9, तो प्लस माइनस 9 अंडर रूट 9, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, प्लस माइनस 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो ए इंटीजर भी है, तो यानी जब हमने प्लस माइनस हमको जो वैल्यू मिला यहाँ लिखते जा रहे हैं, तो एक जब मैंने प्लस माइनस 2 लिया तो अपना बी का वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस 3। नहीं समझ में आया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कोई वैल्यू और उठाते हैं, ऐसे चेक करना पड़ेगा भाई, इसका कोई और रास्ता नहीं है। अब एज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया, तब प्लस माइनस 3 चेक करो, 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 35 में से 18 गया 17/3, काम नहीं बनेगा। 4 रख देते हैं, 4 चौके 16 दूना 32, 32 घटे, हाँ 4 पे काम बन रहा है। तो एज इक्वल टू हम प्लस माइनस 4 ले लेते हैं, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, 35 माइनस 60 माइनस
32 डिवाइड बाई कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 32, 3 3/3 1, ये प्लस माइनस रहेगा भैया, तो कितना हो जाएगा +-1। जब हमने क्या लिया, जब हमने a इज इक्वल टू +-2 लिया तो b इज इक्वल टू +-2 नहीं +-4 लिया तो b इज इक्वल टू क्या आया अपना +-1 आया। इसके अलावा कुछ मिला क्या? इसके अलावा हमको कुछ नहीं मिला। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा कुछ नहीं है ना, चलो फिर देखो। अब एक अगर इसको बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे, एक बनाओगे 2, 3, एक क्या बनाओगे 2, -3, एक ये बनेगा, एक तो ये भी बनेगा -2, -3, एक ये भी बनेगा -2, +3, 4 इससे बने। इसी तरह इससे भी बनाओगे यही बनेगा, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 8। यही अपना आंसर है। तो क्या कह रहा है कि एक आर है, आर इस प्रकार है कि x+2y इज इक्वल टू 8। यही तो दिया गया, कुछ और दिया गया, यही दिया गया। चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई इस प्रकार है कि x+2y इज इक्वल टू 8 दिया गया, जहां अपना रिलेशन किस पे है, नेचुरल नंबर पे। अपना x और y कहाँ से आना चाहिए, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है 1 2 3 यहीं से स्टार्ट होता है, यही इसी के बीच में होगा। और हमको रिलेशन किस प्रकार चाहिए, x+2y इज इक्वल टू हमको 8 चाहिए, 100% यही चाहिए। तो x इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं 8 माइनस इसको 2y मान लेते हैं। अब y को हम सिलेक्ट करेंगे, नेचुरल नंबर जब तक आएगा तब तक हम y को सिलेक्ट करेंगे। y इज इक्वल टू 1 ले लिए तो x बराबर क्या आएगा भाई, x बराबर आएगा 6। y इज इक्वल टू अगर हम 2 ले लिए तो x का मान क्या आएगा वो बताओ। y का मान हमने 2 लिया तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 8 में से 4 गया 4। अब y का मान हमने 3 ले लिया तो x का मान कितना आएगा, 3 2 जा 6 कितना आएगा 2। 4 लेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया 0, 0 जो होता है नेचुरल नंबर में नहीं होता। तो हमें यही 3 नंबर से लेने मिलेंगे, 3 जोड़े यही मिले। तो अब हमको क्या बनेगा अपना रिलेशन, आर क्या बनेगा, अपना रिलेशन बनेगा क्या, x कितना आया 6, 1 बनेगा, x, y फिर ऐसे लिखा x, y लिखा जाए तो 4, 2 बनेगा, फिर 2, 3 बनेगा। हमसे ये नहीं पूछा, पूछा है कि डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर लिखना बताए थे जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, क्या बताए थे, जो ए वाला ये एक्स वाला पोर्शन होता है, जो सभी एक्स पोर्शन का सेट बना लो, वही अपना डोमेन होता था। यहाँ कितना 4 है, 4 6 है, 4 है, 2 है, कितना हो जाएगा 2 4 और 6। नहीं समझ में आया, यही अपना आंसर है। कहीं लिखा है ऐसा क्या, 2 4 6, देखो ये यही अपना आंसर है। चलें आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग 3x कॉन्ग्रुएंस 4 mod 5। चलो इसको देखते हैं। ये जो 3x कॉन्ग्रुएंस 4 mod 5 जो लिखा गया है, इसका मतलब पहले समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे कि 5 जो है 3x को डिवाइड करे एंड 5 डिवाइड्स 4 इन दोनों को करे, जिसका रिमाइंडर जो आएगा क्या आएगा, सेम आएगा। इसका कहने का मतलब ये है। अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 3x-4 जो होगा ये डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई किससे, 5। अब जो ऑप्शन दिया गया इसमें रखो, अगर 5 से डिविजिबल होगा तो वही ऑप्शन चेक। तो फिर ऑप्शन क्या करेंगे, चेक ऑप्शन। x की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, पहले x इज इक्वल टू हम 3 उठा लिए, मान लो 3 उठाए तो यहाँ रखो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 -4 कितना आया 5। ये क्या डिविजिबल होता है बाई 5 से, ये क्या होगा डिविजिबल बाई 5। तो पहला ही ऑप्शन अपना तो सही निकल गया। चलो दूसरा भी चेक कर लेते हैं, वहाँ रख के देखो, वहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा 3 -4, तो हो जाएगा ये डिविजिबल होगा, नहीं डिविजिबल होगा। 2 रख के देखो, 3 2 जा 6, 6 -4 करोगे, 6 -4 2 आएगा, इसका रिमाइंडर 2 आएगा, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 रखोगे, 15 3 जा 15 -4 करोगे तो 11 आएगा, 5 से डिविजिबल करोगे ये भी नहीं आएगा। अपना पहला ही ऑप्शन मिल गया, यही सही है। आगे बढ़े क्या, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखो लास्ट डिजिट ऑफ 6 पावर 500। तो पहले 6 की एक प्रॉपर्टी समझते हैं, तब उसके आगे हम बात करते हैं। ये बड़े मजेदार लिखा गया है, इसको पहले समझते हैं कि क्या है। क्या कह रहा है कि लास्ट डिजिट ऑफ 6 पावर 500। तो अगर हम चलो 500 पे बाद में पहुंचेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि 6 पावर 1 कितना होता है।
6 पावर 2 की कितना हो जाएगा 36। हमसे लास्ट डिजिट पूछ रहा है तो 6 इसका लास्ट डिजिट यही है तो इसका 6। 6 पावर 3 करेंगे कितना आ जाएगा 2 इतना होता है 6 क्यों 216। यहाँ भी देखो लास्ट डिजिट है ना। ऐसे 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 अगर हम 6 पावर n निकालें फिर लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। पूछ रहा हूँ भाई, बता नहीं रहा हूँ। इसका एक रूल है कि अगर 6 की कोई भी पावर करते जाओ, कोई भी पावर करोगे तो उसका लास्ट डिजिट हमेशा 6 ही आता है। तो इसका मतलब अगर 6 पावर n करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा 6 ही आएगा। उसके आगे क्या आएगा वो जाने, लेकिन लास्ट डिजिट जो आएगा 6 आएगा। तो यहाँ 6 का पावर 500 लिखा है तो 6 पावर 500 का लास्ट डिजिट पूछा तो लास्ट डिजिट कुछ भी होगा तो इसका पावर कितना आएगा 6 ही आएगा। है ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना। तो अगर हम तुमको ये कई बार बता चुके हैं कि इस कंडीशन जो ऐसे लिखा गया अंडर रूट में हो, फोर्थ अंडर रूट में हो, सिक्स अंडर रूट में हो, तो उसमें अगर ऐसा कुछ लिखा है तो एफ एक्स तभी एग्जिस्ट करेगा। ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अदरवाइज ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम सबसे पहले यही कंडीशन लगा लेते हैं, अगर ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो वही अपना डोमेन हो जाएगा। तो चलो इसको देखते हैं कि ये सेटिस्फाई किस कंडीशन पे करेगा। तो क्या इंप्लाई करेगा भाई एक्स स्क्वायर इसका फैक्टर करो कितना हो जाएगा माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इसका फैक्टर होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसमें से x कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन कर लोगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा भाई x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं जो फैक्टर्स हमको मिले हैं इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो इसको 0 के बराबर रखोगे कितना आ जाएगा x माइनस 1 0 हो जाएगा, x माइनस 2 0 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, फिर ये करते हैं कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो हमको क्या मिला, तो एक तो 1 मिला है, एक तो 2 मिला है। फिर उसके बाद जो पॉइंट्स हमको मिले हैं अब ये हमको चेक करना होता है कि अपने पॉइंट में लाई करता है कि नहीं करता, क्योंकि हमको यहाँ देखो 0 लेना और इस पॉइंट पे हमको 0 मिलेगा तो हम देखेंगे ये सब लेना है क्योंकि हमको 0 चाहिए। अगर 0 चाहिए तो इसको हमको थोड़ा डार्क करना पड़ेगा क्योंकि ये हमको ये बताएगा, ध्यान में ध्यान दिलाएगा बार बार कि ये हमको जो 1 और 2 है इस पॉइंट को हमको लेना पड़ेगा। तो चलो अब फिर साइन देते हैं। साइन कैसे देते हैं, ऐसे ऐसे कर लेना, फिर ऐसे कर लेना, फिर इसको ऐसे बढ़ा लेना। तो जो 2 के बड़ा हो, 2 से ऊपर, उसके ऊपर कोई नंबर लेके चेक कर लो। मान लो 2 से बड़ा 3 होता, 3 रख के चेक करोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव देगा, फिर अल्टरनेट चलेगा और नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा, हमको कौन सा चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाला चाहिए। तो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ आएगा माइनस इन्फिनिटी टू कहाँ तक 1 पे क्लोज, क्योंकि हमको 1 को लेना है तो इसलिए क्लोज लगा दिए यूनियन। फिर क्या लिख सकते हो 2 से इन्फिनिटी, अपना यही आंसर है। ऐसा कहीं लिखा गया सी ऑप्शन में देखो माइनस इन्फिनिटी टू 1 2 से इन्फिनिटी पे लिखा है। नहीं समझ में आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 213 में क्या कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस 2 कॉस एक्स दिया गया है। चलो इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमको एफ एक्स दिया क्या गया है, एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस 2 कॉस एक्स दिया गया है। यही तो दिया गया, कुछ और दिया गया है, यही दिया गया है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका रेंज क्या होगा ये बताओ। तो सबसे पहले हमको ये बता सकते हो कि अपना जो cos x की वैल्यू होता है, cos x की वैल्यू किसके बीच में होता है 1 और -1 के बीच में होता है कि नहीं होता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो नीचे लिखा है 1 माइनस 2 cos x से कभी 0 होना नहीं चाहिए। ये ध्यान रखना कि ये हमको 0 नहीं लेना है। अगर ये पार्ट 0 आया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये पार्ट को हमको 0 भी नहीं लेना है। तो cos x क्या होगा -1 to 1 के बीच लाई करेगा। ठीक है, फिर -2 से सभी -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, इन इक्वेशन बदल जाएगा, -2 cos x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2 होगा कि नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख दो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 cos x लेस देन आर इक्वल टू 2। फिर क्या करना है 1 है क्या, हाँ 1 ही तो है, हम 1 जोड़ देते हैं 1 - 2, फिर ये कितना हो जाएगा -2 1 जोड़ दिए तो 1 - 2 cos x, ये कितना हो जाएगा लेस देन 3। तो कितना मिलेगा भाई -1 से कितना 1 - 2 cos x, अब मिल गया लेस देन आर इक्वल टू 3।
अब ध्यान से देखो, -1 से लेके 3 तक चले, इस बीच में हमने तो क्या किया, 0 को तो ले लिया, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि हमको 1 - 2 cos x 0 नहीं चाहिए। लेकिन हम यहाँ से यहाँ बढ़े तो -1 और 3 के बीच में ले लिए, इसके बीच में देखो 0 आता है, तो हमको क्या करना, 0 को अलग करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भाई, देखते हैं। तो इसको ऐसे करेंगे, अब इसको देखो, या तो ये करो 1 - 2 cos x, इसको हम 0 को निकाल देते हैं, 0 निकाल दिए, या तो इतना हो, या क्या 0 1 - 2 cos x जो होगा, इसको कर दें <= 3। लेकिन अपना फंसा कुछ कर दें, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगा, और ये अपना -1 हो जाएगा। -1 वाला पोर्शन को हमको लेना है, तो इसको हम ले लिए। और अब इसको देखो, इसको यहाँ भी 0 नहीं लेना है, लेकिन 1/0 करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो फिर कितना हो जाएगा, 1/3, ये 1/1 - 2 cos x, ये कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही अपना पोर्शन एफ एक्स है, तो कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स, ये कितना हो जाएगा, -1, या -1/3, ये कितना हो जाएगा एफ एक्स, ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तब दोनों को यूनियन ले लो, कितना होएगा भाई, एफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ एक्स बिलोंग्स टू कितना, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1/3 पे क्लोज, क्योंकि यहाँ देखो क्लोज लेना है, टू इन्फिनिटी। यही अपना आंसर है। ऐसा कहीं लिखा गया क्या, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, टू फाइनाइट सेट्स हैव एम एंड एन एलिमेंट, दो सेट हैं जिसके एम और एन एलिमेंट्स हैं, तो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द सेकेंड सेट। अगर कोई सेट ए लिखा गया है, उसमें एन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं वो कितना होता है, 2n होता है। अब ये जानते हैं, तभी यही क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक में m एलिमेंट है, एक में n एलिमेंट है। तो पहले वाले में कह रहा था m एलिमेंट है, और इसके जो सबसेट्स हैं, m एलिमेंट वाले जो सबसेट है 2n जो है, ये दूसरे वाले सबसेट से जो n एलिमेंट है जिसमें उसका सबसेट 2n जो होगा, उससे कितना ज़्यादा, 56 ज़्यादा है। अगर ये 56 ज़्यादा है तो इधर 56 जोड़ दिया तो बैलेंस हो गया। तो 2m - 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2n हम कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन कर लिए थे, कितना हो जाएगा, 2m - n - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56। अब सोचने वाली बात केवल यही आता है। अब 56 का हम फैक्टर करेंगे, 28 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7। अब इसको देखो, 8 × 7, इसको 8 × 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब और सोचने की प्रक्रिया अब हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है कि इसको जो ऐसे फॉर्म में लिखा गया है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, इसको हम कहते हैं 2 इंटू इसको क्या, 2 - 1 में नहीं लिख सकते क्या। देखो जैसे इधर लिखा है वैसे हमने इसको इधर लिख दिया। अब देखो दोनों तरह के जो कंपोनेंट है कॉमन कर इक्विवेलेंट दिखाते हैं, तो इधर 2n है, तो इधर कितना है, 2 है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह इसको 2m - n - 1 इक्वल टू दिखाएंगे कि इसके 2 के के, तो ये देखो 1 1 कट गया, तो m - 3 इज इक्वल टू कितना बना, 3। यहाँ 3n की वैल्यू 3 आया, तो m को रख देंगे, तो m इज इक्वल टू कितना आएगा, 6। हमसे m और n की वैल्यू पूछा, ध्यान देना, क्रम भी ध्यान देना। m की वैल्यू आया 6, n की वैल्यू आया 3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने क्या कह रहा है कि F1 जो है पैरेललोग्राम है, F2 जो है रेक्टेंगल्स है, F3 जो है रोम्बस है, F4 जो है स्क्वायर्स है, F5 जो है ट्रेपीजियम है। तो F1 क्या हो सकता है, चलो देखते हैं। तो F1 को क्या कह रहा है कि F1 जो अपना है क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। अब भाई जब ये है तो इसका कंडीशन क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, यही होता है। चलो फिर F2 क्या कह रहा है, F2 क्या है, रेक्टेंगल्स है, रेक्टेंगल्स है। अब बताओ, रेक्टेंगल्स है तो रेक्टेंगल्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा भाई, ये भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम होता है। बस कंडीशन क्या है, इसका एवरी एंगल जो होता है 90 डिग्री।
अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब F2 जो है ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, F1 का होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। फिर F3 पे चलते हैं। F3 क्या कह रहा है? अपना रोम्बस है। अब भाई इस पे बात करते हैं। ये भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम होता है कि नहीं होता? अच्छा, होता है। इसका क्या है? एवरी साइड्स इक्वल, चार भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। F4 क्या कह रहा है? अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब F3 भी सबसेट हो गया F1 का कि नहीं? ये भी देखो पैरेललोग्राम, ये भी एक टाइप का है। F4 क्या कह रहा है? F4 कह रहा है कि स्क्वायर्स। स्क्वायर्स क्या होता है भाई? स्क्वायर ये होता है कि जिसको चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन उसका एंगल भी बराबर हो। इसका मतलब इसको साफ साफ ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो है रेक्टेंगल और राम्बस दोनों होता है कि साइड्स इक्वल हो और उसके ईच एंगल जो है 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि F4 भी जो है ये सबसेट है F1 का कि नहीं है। अब बात करते हैं F5। ट्राइपीजियम क्या होता है? F5 क्या? ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम में क्या होता है? वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, केवल इतना ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पैरेललोग्राम के लिए दोनों तरफ देखो पैरेलल साइड्स होते हैं, इधर भी उधर भी, लेकिन ये कह रहा है केवल एक पेयर। तो इसका मतलब F5 जो होगा ये क्या होगा? सबसेट नहीं होगा F1 का। अब एक साइड होने का मतलब क्या है? ऐसे भी तो बना सकते हो। अब बताओ, ये पैरेलल है क्या? नहीं। ये तो पैरेलल है ही, ये वाला चीज पैरेलल तो है ही, मतलब ये बताओ ये पैरेलल है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? अपना F1 जो हुआ, आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, जो F1 जो हुआ ये क्या बराबर होगा? किसके? किसके बराबर होगा भाई? F2 के, यूनियन F3 के, यूनियन F4 के। F1 को भी ले लो, इन सभी का यूनियन F1 बराबर यही तो होगा कि नहीं होगा? हमसे यही पूछा था कि F1 बराबर क्या होगा, हम इन सभी का यूनियन ले लिए। सब देखो एक कहीं ना कहीं जाके पैरेललोग्राम से रिलेटेड ही है तो नहीं है तो इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक सेट है जिसमें m एलिमेंट है, एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है। तो कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पिटी रिलेशन दैट कैन बी डिफरेंट डिफाइंड फ्रॉम आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो मान लो एक रिलेशन कोई आर है जो ए टू बी डिफाइन है, ये नॉन इम्पिटी, ये क्या है? नॉन इम्पिटी रिलेशन की बात करने बोल रहा है। कह रहा है कि बात करना तो केवल नॉन इम्पिटी रिलेशन की बात करना। ठीक है, तो ठीक है भाई, चलते हैं बात करते हैं। तो जो रिलेशन आर होता है ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालो, इसका जो सबसेट होता है वही अपना रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होता है। तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटू ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। कितना है? यानी ए में कितना एलिमेंट है? m है। बी में कितना एलिमेंट है? n है। तो टोटल कितना हो जाएगा? mn एलिमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब फिर इसका नंबर ऑफ सबसेट्स पता करते हैं कितना हो जाएगा भाई। नंबर ऑफ सबसेट पता करोगे कितना हो जाएगा? mn एलिमेंट है तो 2 के पावर mn हो जाएगा। ये तो टोटल आ गया, लेकिन जब एक बार तुम सोचो, जब तुमको ए और बी ऐसे दो सेट, एक सेट के ऐसे दो एलिमेंट देते थे तो सबसेट कैसे निकालते थे? एक फाई निकालते थे, एक ए निकालते थे, एक बी निकालते थे, एक क्या निकालते थे? ए और बी दोनों निकालते थे। यही चीज हमें कह रहा है, हमें नॉन इम्पिटी वाला चाहिए था, हमको फाई को हटाना पड़ेगा। और ये भी बताया था फाई जो होता है सभी सेट का सबसेट होता है। तो इसका मतलब ये जो 2 का पावर mn आया तो इसमें भी कहीं फाई ना होगा। इसी फाई को हमको रिमूव कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो इसमें से क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड सेट फाई, फाई को निकाल दो। तो टोटल नंबर ऑफ फिर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा? 2 का पावर mn माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? 2 का पावर mn माइनस 1 कहाँ है? ये डी ऑप्शन अपना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ x के पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई x माइनस के, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ k। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है कि उसकी वैल्यू क्या होगा k की। k की लीस्ट इंटीजर वैल्यू पूछ रहा है। n की पूछना चाहिए था यार, तो थोड़ा समझ में आता। चलो k की पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं। देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। चलो देखते हैं, चेक करते हैं।
अभी थ्योरी ऑफ इक्वेशन के लास्ट क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ दो थ्योरम्स बताए थे, एक रिमाइंडर थ्योरम बताए थे, एक फैक्टर थ्योरम बताए थे ना, बताए थे। तो चलो, जो दिया गया है कि ये जो हमको दिया गया पॉलिनोमियल पी एक्स, इसको हम मान लेते हैं, दिया गया हमको कितना, एक्स पावर एन माइनस वन दिया गया कि नहीं। अब ये इसी को कह रहा है कि ये क्या है, डिविजिबल है, डिविजिबल बाई एक्स माइनस के, इसी से डिविजिबल है कि नहीं है। अच्छा जी, अगर इससे डिविजिबल है तो अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है, पी एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस के, देन रिमाइंडर कितना आता है, पी के बराबर आता है कि नहीं आता। ठीक है, और एक चीज है, अगर ये जो है पी एक्स जो है, अगर पूर्णतया डिविजिबल है एक्स माइनस के से, तो पी और पी की वैल्यू के पे वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब अगर ये डिविजिबल है, एक्स माइनस के से डिविजिबल है, तो पी के की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी कि नहीं आएगी। तो के की वैल्यू यहाँ पटक दोगे, कितना हो जाएगा, के का पावर एन माइनस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। आएगा कि नहीं आएगा। तो के का पावर एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन। अब बताओ भाई, एक किस वैल्यू के लिए वन आएगा, अगर हम के इज इक्वल टू वन रख दें, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो है क्या, लिस्ट यही होगा। क्या कह रहा है, इफ एफ इज इक्वल टू माइनस वन कामा माइनस फाइव, वन कामा वन, थ्री कामा थ्री, इज डिस्क्राइब्ड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यही तो लिखा गया है। तो चलो इस पे देखते हैं, अपना एफ जो डिफाइन किया गया है, एफ एक्स कह रहा है कि अपना एफ एक्स किस प्रकार है, एक्स प्लस बी, इस प्रकार है। और हमको कह रहा है कि अपना एफ जो है इस प्रकार है, माइनस वन कामा फाइव, यानी एक्स वैल्यू माइनस वन ले, तो एफ माइनस वन की वैल्यू क्या आया, माइनस फाइव आया है। इसी तरह अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वन लिए, एफ वन की वैल्यू निकाले तो उसकी वैल्यू क्या आया, वन आया। इसी तरह एफ थ्री की वैल्यू निकाला तो क्या आया, थ्री आया। तो क्या रख सकते हैं भाई, एफ माइनस वन की वैल्यू, एफ वन रख, चलो वन रख लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, निगेटिव से बचना चाहिए थोड़ा बहुत। ओह, क्या हो गया, क्या हो गया, बस। अरे रुक जा भाई, ये जो एफ के अंदर ये जो लिखे गए हैं, जैसे माइनस वन कामा माइनस फाइव, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एफ के अंदर ये लिखा है, तो एफ जो एफ के अंदर एक्स का वैल्यू माइनस वन लिया तो माइनस फाइव आया, इसका कहने का मतलब यही है। तो चलो रख के देखते हैं, अगर एफ मैंने माइनस वन लिया तो कितना आया, माइनस फाइव। तो माइनस वहां रख दोगे, कितना हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी आएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस फाइव। आया यहाँ तक। इसी तरह दूसरे वाले पे चलते हैं, दूसरा वाला क्या कह रहा है कि अगर हम ये एक्स वैल्यू वन लिए तो वाई की वैल्यू क्या है, वन। तो हम यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन। तो ये क्या रहा, वन, इसको मान लिए टू। चलो इसको इधर ही सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ो, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टू बी इज इक्वल टू माइनस फोर। तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस टू। अगर बी इज इक्वल टू माइनस टू आ गया तो इसको इधर रख दो, कहीं भी रख दो, बी इज इक्वल टू टू आ गया तो कितना, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री। अब इतना हो गया तो फिर अपना एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स था, तो ए आया इतना थ्री एक्स, और बी की वैल्यू कितना आया, माइनस टू। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, थ्री एक्स माइनस टू। तो ए और बी की वैल्यू पूछा था, तो ए की वैल्यू आया थ्री और बी की वैल्यू आया माइनस टू। ए की वैल्यू थ्री और बी की वैल्यू माइनस टू, ऐसा कहीं लिखा गया है, वैल्यू ऑफ ए एंड बी थ्री एंड माइनस टू, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया, ऑप्शन में कहीं गड़बड़ी लिख रहा है। अगर ये थ्री माइनस टू हो जाएगा तो ऑप्शन में क्या आएगा, थ्री और माइनस टू, ये अपना ऑप्शन होगा ये। अब क्या देखो, सब वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, थ्री रख के देखो, वन रख के चेक करो कितना आ जाएगा, वन रख माइनस वन रखोगे तो माइनस वन रख दिए तो माइनस थ्री माइनस फाइव, ये भी सही है। वन रखोगे थ्री माइनस टू वन, ये भी सही है। जब थ्री रखोगे, थ्री थ्री जा नाइन, नौ में से दो गया सात, इसको सात बना लेना और आंसर ये टिक कर लेना, यही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि एक सेट ए है, ए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स प्लस सिक्स एंड बी इज इक्वल टू, इस प्रकार है कि एक्स ग्रेटर थे, तो कह रहा है व्हिच इज ट्रू। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, सेट ए के लिए जो सॉल्व करते हैं, जो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स प्लस सी लिखा, पहले इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इन इक्वेशन से एक तरफ लेके आते हैं, तो इसको माइनस एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये कितना हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा फिर, x माइनस 3, ये प्लस 2x-3 फैक्टर कर लिए ग्रेटर देन 0। ये कितना हो जाएगा, x-3 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो ये कितना हो जाएगा, -2, ये कितना हो जाएगा 3, ये ये तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। तो कितना हो जाएगा भाई, x किस में बिलोंग करेगा, हमको पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए, पॉजिटिव वाला रीजन ये रहा ये रहा। तो कितना हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। एक तो ये मिल गया। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है कि अपना बी वाला जो कह रहा है कि x ग्रेटर देन 3 है, 3 से बड़े वाले चाहिए, एक्स वैल्यू 3 से बड़े वाले चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, सीधे लिख दूं x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। नहीं समझ में आया। अब हमको ये बताओ, क्या ए सबसेट टू बी है, ए के हर एक एलिमेंट बी में है, नहीं है। ए बराबर बी है, ए भी नहीं है। क्या बी सबसेट टू ए है, हाँ बी सबसेट टू ए हो सकता है, 3 गामा इन्फिनिटी 3 गामा इन्फिनिटी है। ए इंटरसेक्शन बी फाई, ये भी नहीं है, तीनों नहीं है। तो एक ही चीज पॉसिबल है, क्या बी सबसेट टू ए, यही अपना आंसर है। नहीं समझ में आया, चले आगे बढ़े हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, जब ऐसी बात है तो। कह रहा है एक फंक्शन एफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये कंटिन्यूअस होगा। अभी हम तुमको कंटिन्यूअस पढ़ाए नहीं, लेकिन ग्राफ पढ़ाए हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ रखने का मतलब यही है कि हम ग्राफ पढ़ाएं, इसलिए रख दिए हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का जब ग्राफ खींचते थे तो क्या कहते हैं, जब ऐसे इंटीजर यहाँ ड्रा करो, एक 1 2 3 ऐसे कुछ ड्रा करते थे, 2-4 पॉइंट्स। इधर क्या होता था, -1 -2 -3, ऐसे इधर भी -4। इसी तरह इधर भी करते थे, 1 ये, फिर 2 ये, 3, इसी तरह ये 4, इधर भी -1 -2 -3। जब 0 और 1 के बीच में रहता था, वो 0 और 1, जब 0 और 1 के बीच में अपना नंबर्स लेते थे, तब अपना क्या आता था, 0 आता था। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आता था पूरा। लेकिन जैसे ही 1 लेते थे, जैसे ही 1 लिए थे, 1 उछल के क्या पहुंच जाता था यहाँ पे। ठीक, फिर 1 और 2 के बीच में बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, जैसे 2 तक पहुंचे तब तक ये वैल्यू क्या 1 दे रहा 1 दे रहा। जैसे जैसे 2 लिए तो वैसे पहुंच के उसने क्या किया, 2 देने लगा था। यानी 2 तक तो यही वैल्यू दिया, लेकिन जैसे 2 लिए तो 2 पे क्या पहुंच गया, ऊपर। ऊपर कहाँ पहुंच गया, ये यहाँ यहाँ। फिर जब ले हमने, तो ये इधर अपना कौन सा ग्राफ बना, ये वाला ग्राफ देखो, ये जो दिख रहा है ये। फिर जैसे हम 2 से आगे बढ़े, 3 तक पहुंच रहे हैं पहुंच रहे हैं पहुंच रहे हैं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचता जा रहा पहुंचता रहा। ये यहाँ 3 तक पहुंचा, जैसे 3 लिया फिर ग्राफ ब्रेक करके ऊपर पहुंच गया, यहाँ पे ये वैल्यू आने लगा। नहीं समझ में आया। अब इसी तरह सब खींचते जाएंगे। अब हमें जो समझना है उस पे, उस पॉइंट पे फोकस करते हैं कि ग्राफ इसके आगे खींचते जाओगे, नहीं खींचोगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वीडियो बना है अलग से, उसको देख लीजिए, 1 घंटे का, उससे ज़्यादा नहीं आना है। तो देखो जो ग्राफ मिला हमको, ये ग्राफ देखो 1 से 2, जब जब जी इंटीजर्स नहीं है, जैसे इंटीजर पहुंचता है देखो ग्राफ ब्रेक कर जाता है। फिर इंटीजर नहीं है तो देखो ग्राफ एकदम सतत चल रहा है। जैसे ही ग्राफ इंटीजर पे आया फिर देखो जंप कर गया। तो कंटिन्यूअस फंक्शन में जो होता है, अगर एक फंक्शन का जो ग्राफ है, फंक्शन है कोई, ये कंटिन्यूअस होगा। कब होगा भाई जी, जब इसका ग्राफ जो है वो जंप ना करे। क्या ना करे, जंप ना करे। यहाँ देखो, लेकिन इंटीजर, हर एक इंटीजर पॉइंट पे जंप कर जा रहा है। तो हमसे क्या पूछा है कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ये देखो 4 है, इंटीजर है, जंप कर जाएगा। -2 इंटीजर है, जंप कर जाएगा। 1 इंटीजर है, ग्राफ जंप कर जाएगा। लेकिन एक पॉइंट हमको दे दिया 1.5, ये इंटीजर है क्या, ये इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब यही सही है, 1.5 पे ही अपना फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट विथ एन एलिमेंट। अब बताना पड़ेगा भाई, एक एलिमेंट है जिनमें, एक सेट है जिसमें एन एलिमेंट है। अब पूछा नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, 2 के पावर n। आगे बढ़े। द रिमाइंडर व्हेन 10 पावर 10 10 पावर 10 प्लस 1 10 पावर 10 प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 6। जब 6 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, यही बताना है। तो चलो
देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्या है, 10 का पावर 10 है, 10 का पावर 10 + 1 है, और 10 का पावर 10 + 2 है, यही है। इसको क्वेश्चन में कह रहा है कि डिविजिबल बाई 6 है, यही है, कुछ और है, यही है। तो एक एक 1 मिनट के लिए हम इसको 10 पावर 10 को हम के मान लेते हैं। तो के मान लिए, क्या मिला, के +1 मिला, के +2 मिला, यही तो मिला, कुछ और मिला, यही मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर ये हमको मिला है तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं कि नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है कि नहीं है, है, बिल्कुल है। तो एक रूल होता है, रूल इधर बता देता हूं। रूल क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ n consecutive integers is always divisible by n फैक्टोरियल। कि कोई n कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है वो हमेशा n फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देखो, अगर एग्जाम्पल कहें, हम मान लो कि 1 × 2 × 3 कर रहे हैं, ये किससे डिविजिबल होगा, देखो एक तीन कॉन्जिक्यूटिव है, ये 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, करके देख लो भाई, ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6, ये 3 फैक्टोरियल भी 6 होता, देखो 1 आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह 10 11 12 कर लो, 10 11 12 करोगे तो किससे डिवाइड होगा, 100% 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, क्योंकि देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। इसी तरह 11 और 12 किससे डिवाइड होगा, 2 फैक्टोरियल से 100% डिवाइड होगा, करके देख लेना। इसको गुणा करोगे, ये डिवाइड बाई 1 × 2 हो जाएगा, 2 2 6 कितना आ गया, 66। यहाँ एन नंबर से नहीं कह रहा, एन नंबर से नहीं कह रहा, एन जैसे तुम कितने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिए हो, जैसे तुम 3 लिए हो, 3 नंबर्स लिए हो, 4 नंबर्स लिए हो, 5 नंबर्स लिए हो, तो 5 नंबर्स इन द सेंस ये है कि मान लो तुम 5 6 7 8 9 10 5 नंबर ते भी हैं, इनका भी मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद ये किससे डिविजिबल होगा, तो 5 फैक्टोरियल से ही डिविजिबल होगा। कहने का मतलब ये है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहा है, k × k +1 × k +2 है, इसको कह रहा है डिविजिबल बाई 6। अब डिविजिबल बाई 6 इसका मतलब ये क्या है कि किससे डिविजिबल होगा, 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। क्यों होगा भाई, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक के है, k +1 है, k +2 है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 3 फैक्टोरियल डिविजिबल होगा। अगर 3 फैक्टोरियल डिविजिबल होगा तो इसका मतलब किससे होगा, ये 6 से डिविजिबल होगा। जब इससे 6 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, देखो ऐसे ही ये लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जहां पढ़ाना है वहां पढ़ाएंगे, लेकिन अब ये क्वेश्चन आ गया थोड़ा हल्का लग रहा है तो इसको बता देता हूँ। बाकी इसके जब पोर्शन पढ़ाएंगे तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है। ये ऊपर से गेस करने पर लग जाएगा, इसीलिए इसको यहाँ बता दे रहे हैं। तो लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, अगर एक सेट ऑफ फंक्शन दिया गया है, मान लो ये सेट ऑफ फंक्शन, यहाँ फंक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए फंक्शन लिख दे रहा हूँ, ये सेट ऑफ फंक्शन f1 f2 f3 ऐसे कुछ लिखा गया, डॉट 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 कहाँ तक, fn तक, इज linearly dependent if there exist constant c1 c2 c3, इसी तरह डॉट 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 कहाँ तक, c1 नहीं cn, नॉट ऑल जीरो, सभी जीरो नहीं है, सच दैट c1 f1 प्लस c2 f2 प्लस c3 f3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक cn fn बराबर 0 हो जाए, तब इसको क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। लीनियरली डिपेंडेंट इसका मतलब क्या है, सिंपली क्या कह सकते हैं, सिंपली से क्या कह सकते हैं भाई, आसान भाषा में इसको क्या कह सकते हैं, इफ वन फंक्शन कैन बी रिटेन एज ए
लीनियर कॉम्बिनेशन। नहीं समझ में आया कि जो हमको जो फंक्शंस दिए रहेंगे सेट्स में, उसमें से किसी एक फंक्शन को ऐसे पकड़ो जो अदर, अगर तीन दिया गया तो एक फंक्शन को अदर दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिखा जा रहा है तो वहाँ पे अपना क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो पहला ऑप्शन के कैसे कुछ दिख रहे थे ना, ये चीज़ सोचना पड़ेगा, ये ऊपर ऊपर नहीं दिखेगा भाई, ये चीज़ सोचना पड़ेगा। बाकी जब ये जहाँ जहाँ से पोर्शन है मैट्रिक्स अलजेब्रा में, जब वहाँ हम पढ़ाएंगे तो यहाँ बताएंगे तो वहाँ तो डिस्क्रिप्टिव भी लगाएंगे तो वो आ ही जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखो, अब यहाँ ऊपर 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 सोचोगे, देखो अब इसमें कोई ऐसा रिलेशन मिल रहा है कैसा रख देंगे ये आ जाएगा, ये तो सोचना पड़ेगा, अब इस क्वेश्चन को सोचना ही पड़ेगा। जैसे हम पहले से सोच के बैठे हैं, तो ये cos 2x इजिकल तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दो तो cos 2x आता है कि नहीं। देखो cos 2x का फार्मूला याद करो, cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये चीज़ मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, बस यही चीज़ लिखना है। चलो लिख देता हूँ, ऑप्शन को चेक करना है। जो ऑप्शन, अब इस इतना भी ध्यान रखना, इसमें बहुत ज़्यादा डिजिट नहीं रखेंगे, थोड़ा ही है, 2 से 3, 3 से 4 ही तक जाते हैं, तो 3 यहाँ दिया है तो 3 पे ही चेक करना है, तो 3 पे चेक करते हैं। चलो देखते हैं, चलो ऑप्शन सी को देखते हैं हम। तो इसमें क्या करना, तुरंत ऑप्शन चेक करना। ऑप्शन में जो होगा, जैसे ऑप्शन सी को हम चेक करते हैं, ऑप्शन सी में क्या क्या है, cos 2x है, cos स्क्वायर एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स, यही था कुछ और है, यही है। तो चलो इसको हम चेक करते हैं। तो हम एफ को मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं cos 2x है, F2 को मान लेते हैं cos स्क्वायर एक्स है, F3 को मान लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स है, यही था, यही है। अब चलो देखते हैं, अब क्या ये देखो, हम सीधा सीधा ऐसे लिख दो cos 2x बराबर क्या cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता नहीं, ये फार्मूला रटे हैं, cos 2x बराबर एक्स cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये फार्मूला है, ठीक है। अगर ये होता है cos 2x बराबर cos स्क्वायर माइनस साइन एक्स, इसका मतलब देखो किसी एक के, जो एक है दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख उठा है कि नहीं लिख उठा। अब यहाँ नहीं दिख रहा है तो रुक जाओ, हम दिखा देता हूँ। सबको एक तरफ पकड़ के लेके आओ, सब उठा लाओ एक तरफ, इसको भी उठा लाओ, इसको उठा लाओ, सबको उठा लाओ। तो ये कितना हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, इसको लाओगे ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसको लाओगे तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0। ये क्या 1 इंटू ऐसे लिख सकते हैं cos 2x, ये प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ये तो माइनस होगा ना, ये माइनस होगा, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब भाई बताओ, ये C1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, C2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, C3 इज इक्वल टू कितना आ गया -1। यहाँ देखे इसको, एक किसी एक को अन्य दो के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सके, इस हिसाब से भी LD था, ये लीनियर डिपेंडेंट था। अब यहाँ देखो C1 C2 फॉर्म में C1 F1 C2 F2 C3 F3 में लिख दिया प्लस करके, तब भी 0 हो रहा है, इस हिसाब से भी अपना LD हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, सब स्पेस कह रहा है, वेक्टर वेक्टर स्पेस ऑफ R3, ये यहाँ का पोर्शन नहीं, इसको यहाँ छोड़ देते हैं, ये जहाँ का पोर्शन वहीं लगाएंगे। चलो इसको देखो, अब क्या रहा है, नंबर थ्योरी का पोर्शन, नंबर थ्योरी एक होता है उसको पढ़ने, वो उसमें यही सब पूछा जाता है, तो इसका क्वेश्चन है तो इसको देख लो, क्योंकि नंबर थ्योरी के क्वेश्चन आ गए हैं तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, ये स्टार्टिंग में पहले पढ़े रहते हैं तो उसको समझने में थोड़ा कठिनाई नहीं होती, तो यहाँ समझ सकते हो। अब क्या होगा, कह रहा है कि x का वैल्यू हम बताना है कि x हम क्या ले सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। चलो देखते हैं फिर। अब यहाँ होगा क्या, पहले ये समझते हैं कि यहाँ होगा क्या। पहले अगर ऐसे कहीं लिखा रहे, पहले इसके थोड़ा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा रहे कि a कॉन्ग्रुएंस b मॉड x, ऐसा कहीं लिखा रहे तो इसका मतलब क्या होता है, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, ए एंड बी आर डिविजिबल बाई एक्स, ठीक, एंड दे लीव द सेम रिमाइंडर। नहीं समझ में आया, इसका मतलब x से अगर a में डिवाइड करेंगे, x से b में डिवाइड करेंगे तो उसके रिमाइंडर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, क्या इंप्लाई करेगा, x मस्ट बी ए, ये मस्ट है, मस्ट बी ए फैक्टर
ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। नहीं समझ रहे कि जो दो नंबर्स ए और बी दिए गए हैं, एक्स जो होगा उसके डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि 14 कॉन्ग्रेस 172 मॉड एक्स जो दिया गया है, एक्स जो होगा इसको डिवाइड करेगा 172 माइनस 14। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो एक्स डिवाइड्स किसको करेगा भाई? 158 का। नहीं समझे? अब एक्स क्या होगा? एक्स क्या ये डिवाइजर होगा किसका? 158 का। ये क्या होगा? एक्स जो होगा मस्ट बी डिवाइजर ऑफ 158। होगा कि नहीं होगा? अब देखो भाई, अब 158 किससे डिवाइड होगा? वही जो जिससे डिवाइड हो जाएगा वही अपना हो जाएगा। 79 टू जा 2 9, दो नौ 18 का 8, 214 एक 58। 79 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितना आया? 2 आया। नहीं समझ में आया? अपना एक्स क्या हुआ फिर? एक्स अपना क्या हुआ? 79। 79 क्या है? डी ऑप्शन सही है। नहीं समझ में आया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। करेक्ट द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर to which 79, 101 and 125 congruent mod 11। पहले इसको थोड़ा सा समझो। अगर कहीं a इंटू बी इंटू सी ऐसे लिखा गया है, अगर मॉड n लिखा गया है, ये जरूरी नहीं है पहले तुम a गुड़े b गुड़े c करो, उनका दोनों तीनों का गुड़ा करो फिर डिवाइड करो तब। ये जरूरी नहीं है। तो इसका क्या कर सकते हो? फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ ईच नंबर। जितने नंबर हैं सभी का रिमाइंडर पता करो, उसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो हमको क्वेश्चन में कितना लिखा है? 79 इंटू 101 इंटू 125। यही तो लिखा है कि नहीं लिखा? यही लिखा है। ये कितना लिखा है? मॉड 11 लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा। अब 11 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 11 से 77। ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? इंटू 11 9 99, ये भी 2। ये कितना हो जाएगा? 11 91 121 4 25, 4 दूनी 8 दूनी 16। कितना है? 16। इनके रिमाइंडर्स जो इनको डिवाइड किए थे इसके रिमाइंडर्स कितने आए? 16। अब 16 भी देखो अभी 11 से ज़्यादा फिर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 मॉड 11 फिर करो, कितना आ जाएगा? 5। यही अपना आंसर है। 5 है कहीं पे क्या? नहीं समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क लगा के कमेंट में बता दीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा। ऐसे आज तो 3 4 क्वेश्चन हो गए ना, ये दो लगा ले जाओगे। ये सुप्रीमियम आप इतना पूछ रहा है, सिर्फ सुप्रीमियम इन्फीमियम सभी रीजन एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं, उसी में पढ़ाएंगे सब। ये कह रहा है मॉड एक्स माइनस 3, ये मॉडुलस फंक्शन का है। तो मॉड एक्स प्लस 3 कितना कह रहा है? मॉड एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। कहीं भी अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए लिखा है, जहां अपना ए पॉजिटिव है, तो क्या होता है? जो ये किसी एक्स के लिए सॉल्व सोल्यूशन होता है, एक्स लेस देन आर इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। अब एक्स की जगह यहाँ देखो एक्स प्लस 3 लिखा गया और ए की जगह यहाँ देखो 10 लिखा गया, तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 3 जो होगा ये लेस देन आर इक्वल टू होगा -10, और एक्स प्लस 3 जो होगा ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा 10 से। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स लेस देन इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, -13 हो जाएगा, और ये इधर को इधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स ग्रेटर देन 7। नहीं समझ में आया? आया। तो ये कितना सोल्यूशन हो, ये कितना हो जाएगा? ये -13 से छोटा चाहिए, सारा छोटा चाहिए, तो सारा छोटा चला जाएगा, कितना जाएगा? ये वाला रीजन जैसे मान लो ये -13 है, -13 यही है, इससे छोटा वाला पार्ट किधर जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी से एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक? -13 तक। इसी तरह ये क्या हो जाएगा? 7 से बड़ा चाहिए, देखो भाई 7 इधर है, इधर से सारा बड़ा वाला ये वाला रीजन चाहिए, इसको पूरा चाहिए, तो कितना हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू कितना? क्लोज इंटरवल 7 से इन्फिनिटी। अब दोनों की यूनियन करना, तो दोनों की यूनियन लोगे कितना हो जाएगा भाई? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -13 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। ऐसा कहीं लिखा है क्या आंसर? हाँ, ऑप्शन सी सही है, देखो ये रहा। नहीं समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
230, फिर यहाँ इन्फीमम सुप्रीमम आ गया। चलो इसको भी छोड़ते हैं, उसी में बताएंगे, यहाँ बताने कोई ज़रूरत नहीं। आंसर को बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा कितना, 2 और 3 आएगा। इन्फीमम, इसका इन्फीमम आएगा 2, सुप्रीमम आएगा 3। कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका पहले फैक्टर करोगे कितना आ जाएगा, माइनस, इसका करोगे कितना हो जाएगा, -3x माइनस 2x प्लस 6 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, x कॉमन करोगे, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0। तो x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लेस देन 0। फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो कितना आएगा, एक आएगा 2, एक आएगा 3, यही तो आएगा। 2 से 3 से बड़ा के लिए पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, लेकिन हमको कौन सा चाहिए, हमको ये वाला रीजन चाहिए। x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 2 से 3, यही तो आया कि नहीं आया। अब देखो, जो इन्फीमम होता है, लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं, यहां तक सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, यहां कहीं 2 है, यहां कहीं 3 है। सुप्रीमम जो होता है, इससे इससे बड़ी नंबर कुछ भी हो सकता सुप्रीमम। ये सारे ये जो है सब अपर बाउंड्स हैं। अपर बाउंड में जो सुप्रीमम होता है, लीस्ट अपर बाउंड जो सबसे छोटा होता है, जो अपर बाउंड्स हैं जो सारे लिखे गए, उसका सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो अपना सुप्रीमम होता है। उसी तरह लीस्ट इंटीजर में जो ग्रेटेस्ट वाला टर्म होता है, ग्रेटेस्ट वाला टर्म कहाँ आएगा, ये इस पोर्शन पे, ये पोर्शन जो हो जाता है, ये पोर्शन हो जाता है क्या, इन्फीमम। इसी तरह देखो, अपर बाउंड में देखोगे तो सब ये तो 3 से सारे ही बड़े हैं ना, सारे ही अपर बाउंड है, लेकिन अपर बाउंड में जो सुप्रीमम जो होता है वो लीस्ट अपर बाउंड होता है। जो लीस्ट अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड जो है उसमें सबसे छोटा जो होता है, जो जो सेट, ये जो इंटरवल है, इन इंटरवल से जो सबसे बड़ा और इससे जो एकदम छोटा होता है वो अपना क्या हो जाता है, सुप्रीमम हो जाता है। नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रियल एनालिसिस पढ़ाएंगे वहां बढ़िया से पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हो जाता है, सबसे बड़े तो यही है। तो सबसे इन्फीमम क्या हो जाएगा, इन्फीमम हो जाएगा 2, और सुप्रीमम क्या हो जाएगा, जो सारे अपर बाउंड हैं, अपर बाउंड में से सबसे छोटा कौन सा होगा, 3 ही होगा, यही हो जाएगा, यही अपना आंसर है। नहीं समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ में आएगा तभी आगे इसको रियल एनालिसिस पढ़ाएंगे तो वहाँ ये सब तो अच्छे से पढ़ाया जाएगा। चले आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है भाई, अब तो काफ़ी क्वेश्चन इससे हो गया। क्या कह रहा है, एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 लेस देन 4 को हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, क्या बताए थे, सबसे पहले इन इक्वेशन से इधर लेते आओ, तो इन इक्वेशन से इसको इधर लेके आओगे तो एक्स माइनस 1 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, हो गया। अब क्या बोले थे भाई, अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको पहले तिरछा गुणा करो, एक्स प्लस 2 माइनस 4x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 लेस देन कितना हो जाएगा, 0। फिर कितना हो जाएगा, -3x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसको x को पॉजिटिव बनाते हैं, 3 मिल रहा है, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, कर दो भाई, क्या दिक्कत है। कितना हो जाएगा, ऊपर x माइनस 2 एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब फिर बोले थे जो फैक्टर्स मिले हैं उसको 0 के बराबर रखो, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। x माइनस 2 को 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर 2 आएगा, x माइनस 1 को 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर 1 आएगा। तो एक तो 1 आया, एक तो 2 आया, आया कि नहीं आया, ये हो गया, ये तो कितना हो गया, 2 से बड़ा के लिए प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। हमको कौन सा रीजन चाहिए, ग्रेटर देन 0 वाला रीजन चाहिए। तो अपना x किसके बिलोंग करेगा, देखो पॉजिटिव वाला ये रहा, पॉजिटिव वाला ये रहा, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, यही तो होगा। ऐसा कहीं ऑप्शन में लिखा गया, माइनस इन्फिनिटी टू 1 2 से इन्फिनिटी, पहला ही ऑप्शन अपना सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिर ये क्या है, लिमिट पॉइंट्स हैं, ये भी छोड़ो भाई, ये भी सिखाएंगे अभी, अभी कोई मतलब नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 230 थे, फिर ये अनकाउंटेबल, काउंटेबल अनकाउंटेबल हो गया, ये भी सब रियल एनालिसिस का पार्ट है, इसमें क्वेश्चन में दे दिया है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले ही क्लास में हुआ है, y इक्वल टू ई की पावर एक्स, जिसको ग्राफ खींच के ऐसे बताए थे नहीं, y इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ खींचे थे, फिर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचे थे। देखो ध्यान से देखो, ये y इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे गया था, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे कुछ गया था कि नहीं गया था, तो क्या आया था, ए इंटरसेक्शन फाई आया था कि नहीं आया था।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 235, एवरी नॉन एम्प्टी रियल इज बाउंडेड बिलो। चलो भैया, जब ये भी रियल एनालिसिस का पार्ट है। If x and y are real numbers such that x greater than 0, then there exists a positive integer and such that nx is। ये भी आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है जहाँ nx ग्रेटर देन क्या हो जाता है, y हो जाता है। कौन सा, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन ये भी रियल एनालिसिस में पार्ट है। द यूनियन ऑफ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, ओपन ओपन ही होता है, लेकिन ये है कि अभी यहाँ ये भी रियल एनालिसिस का पार्ट है। चलो ये देखो क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए सेट हैविंग m एलिमेंट टू सेट हैविंग n एलिमेंट्स वेयर m ग्रेटर देन n। तो क्या कह रहा है कि एक सेट है जिसमें m एलिमेंट है, एक सेट b है जिसमें n एलिमेंट है कि नहीं है? है। तो सेट a, अगर ये देखो ये सेट बना दिया, ये b सेट बना दिया, इसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3, ऐसे कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3, कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। साफ साफ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि m ग्रेटर देन n है। और हमसे फिर पूछा क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव मतलब भाई वन वन फंक्शन कितने होंगे भाई। जब इसमें से देखो, अब वन वन फंक्शन क्या होता है, सबसे पहली बड़ी बात यही है, वन वन फंक्शन क्या होता है कि अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। अगर मैपिंग कर रहा है तो एक एलिमेंट एक से ही मैप करना है। लेकिन देखो इस सेट में पॉसिबिलिटी आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि 1 2 3 डॉट डॉट m है, m जो है n से ज़्यादा है, तो कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे इसमें जो जाके किसी न किसी दूसरे से भी इमेज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। तो ये क्या 1 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। 1 1 तभी होगा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए अपने पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आए तो अपना 1 1 होता था। लेकिन इसमें कुछ ऐसे वैल्यू आएंगे जिसमें जैसे 1 2 से इमेज किया है तो 5 भी किसी से जाके कर रहा होगा। मान लो ये 1 इससे किया होगा तो कोई ऐसी वैल्यू होगा जो 1 से करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम इमेज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, इसीलिए इसके नंबर ऑफ 1 1 कितना हो जाएगा, 0। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चले। क्या कह रहा है, फॉर एनी टू रियल नंबर्स एन ऑपरेशन डिफाइंड बाई इतना। देखो ये ग्रुप थ्योरी का पार्ट है, लेकिन ध्यान से देखना ये बताया जा सकता है क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव ही दिखाना होता है। तो कह रहा है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी। अब जो 1 प्लस ए बी लिखा है, क्या ये इसको 1 प्लस बी इंटू ए लिख सकते हो, बी ए लिख सकते हो, तो क्या बी स्टार ए हो जाएगा? अगर ये ऐसा हो गया कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो गया तो ये क्या कॉम्यूटेटिव नहीं हो गया? बताओ, हो गया। फिर ए स्टार बी स्टार सी ये निकालना हुआ तो एसोसिएटिव दिखाने, क्योंकि कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होता तो एसोसिएटिव क्या होता भाई, ए स्टार बी एक साथ करें फिर सी के साथ कर लें, वही वैल्यू आना चाहिए कि पहले ए स्टार ए कर फिर बी स्टार सी स्टार पहले कर ले फिर ए के साथ कर लें। ये वैल्यू अगर सेम आता तो एसोसिएटिव होता, नहीं आता तो एसोसिएटिव नहीं होता। तो सबसे पहले चलो ए लेफ्ट हैंड साइड वाला देखते हैं कि ए स्टार बी इंटू सी करते हैं। ए स्टार बी करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1 प्लस ए बी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? फिर स्टार सी के साथ करते हैं, फिर स्टार सी, तो 1 प्लस ए बी स्टार सी कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस ए कितना है 1 प्लस ए बी स्टार सी कितना हो जाएगा, स्टार सी की जगह इंटू सी और रख दो। 1 प्लस कितना हो जाएगा सी प्लस ए बी सी, ये 1 हो गया। इधर निकालते हैं पहले, चलो ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं। तो ए स्टार बी स्टार सी को हम पहले निकाल रहे हैं, तो पहले निकालोगे कितना हो जाएगा 1 प्लस बी सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर ए स्टार बी, फिर बी की जगह पे इतना बड़ा पोर्शन है तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ए इंटू क्या 1 प्लस बी सी, यही तो होगा कि नहीं होगा? फिर इसको गुणा कर लो 1 प्लस ए बी सी। क्या देखो ये 1 और 2 ये क्या आपस में बराबर हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो यहीं लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब अपना एसोसिएटिव नहीं हुआ, कॉम्यूटेटिव है। तो ऑप्शन देखो कॉम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, अपना ऑप्शन भी सही है। चलें अगले क्वेश्चन में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कौन सा एम्प्टी सेट नहीं है। भाई सबसे इजी क्वेश्चन यही है, कौन सा एम्प्टी नहीं है? ये रियल नंबर के लिए डिफाइन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 के लिए वैल्यू तो आएगा ही, रियल नंबर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट 7। तो एक्स की वैल्यू यहाँ तक आ गया था, लेकिन हमसे एम्प्टी सेट पूछा तो क्या एम्प्टी है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता।
एक्स इज रियल व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो रियल के लिए सेटिस्फाई करेगा? नहीं, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करो और उसको सम करो वन से जीरो आ जाती है। यही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा क्योंकि ये इम्पिटी आएगा, फाइव सेट यही आएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। 241 क्या कह रहा है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कह रहा है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन कह रहा था, जी ऑफ एफ एक्स पूछ रहा था। देखो इज इनवर्टिबल इन द डोमेन, अच्छा इनवर्टिबल पूछा, चलो पहले जी एफ ऑफ एक्स निकालो क्या आएगा, तब उसी हिसाब से बताएंगे। तो जी ऑफ एफ एक्स निकालोगे तो जी के अंदर एफ एक्स रख दोगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर माइनस वन, फिर एफ एक्स हमको क्या दिया गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, तो कितना हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है, तो ये वन प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस वन कितना हो गया, ये कट गया, कितना आ जाएगा, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कितना हो जाता है, साइन टू एक्स। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब आया साइन टू एक्स। अब एक बात बताओ, हमको मिला क्या, साइन टू एक्स। अब साइन टू एक्स आया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स आया। अब साइन टू एक्स इन्वर्टिबल कब होगा, चलो देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स, अब साइन टू एक्स क्या हमको कह रहा है कि ये इन्वर्टिबल होना चाहिए। अब वही इंटरवल पूछा है, किस इंटरवल में ये इन्वर्टिबल होगा। तो ये इन्वर्टिबल कब होगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक हो, मोनोटोनिक। अब मोनोटोनिक चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे भाई, हम साइन एक्स का ग्राफ खींचते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कैसे खींचते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अभी हम साइन टू एक्स के फोकस नहीं है, हम केवल अभी साइन एक्स पे फोकस है। साइन एक्स का कैसे ग्राफ खींचते थे, साइन जीरो का मान जीरो होता था, साइन पाई बाई टू का मान होता था, यही होता था। और इधर भी, इधर ऐसे कुछ नेगेटिव हो जाता था ऐसे, तो यही होता था कि नहीं होता था, साइन जीरो का मान जीरो, ये फिर आगे बढ़ाते थे, कहा जाता था ये, फिर लगातार घटने लगता था, फिर घटने लगता था, लेकिन जैसे घटने लगा फिर तो फिर भाई वन वन नहीं होता है। ये चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन एक्स इन्वर्टिबल होगा या कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा या फिर इन्वर्टिबल होगा, सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि वन वन और आन टू दोनों होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। तब चलो देखते हैं भाई, ये हो गया। अब इसकी भी वैल्यू देखो, माइनस वन और वन के बीच में आ रहा है, और उसका भी देख लो, जो यहाँ लिया इसके भी वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में। ये एक चीज तो ये हो गया कि ये आन टू तो है। अब दूसरा का चीज देखो, ये हमने रिस्ट्रिक्ट इसको कहाँ से कर दिया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में हमको इसको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो इसका मतलब जो अपना टू एक्स है वो किसके बीच में होना चाहिए, पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए। अगर इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए हो तो साइन टू एक्स के लिए बात कर रहे हैं, चलो साइन टू एक्स की बात करते हैं। तो ये जो टू एक्स है ये इन्वर्टिबल होगा कब होगा, जब टू एक्स जो है अपना माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में होगा। ग्राफ से देख सकते हो, अगर जैसे ग्राफ आगे बढ़ा दिए इतना हो जाएगा, फिर भले पूरा बढ़ा दिए माइनस पाई और पाई के बीच में कर दिए, तब तो भाई दिक्कत तो खड़ी होगी, क्योंकि फिर वन वन तो होना ही नहीं है, वन वन होना नहीं है तो इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करना नहीं है। फिर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, फिर टू यहाँ से हटाओ तो कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई फोर से कितना एक्स, कितना हो जाएगा ये पाई बाई फोर। तो कितना हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू कितना, माइनस पाई बाई फोर से कहाँ तक, पाई बाई फोर। होगा कि नहीं होगा। और इसके बीच में देखो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है, इसके दर्द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो या तो देखो वन वन होने के लिए या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, ये दो चीज होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ देख लो ग्राफ ऐसा दिख रहा है, कोई ऐसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो अपना क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। वन वन होने का मतलब क्या है कि इन्वर्टिबल हो जाएगा, किस कब हो जाएगा, जब अपना डोमेन माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच में रहे, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच में रहे। ये वाला ऑप्शन सही है। अब अगर उसका साइन टू एक्स का ग्राफ खींचना चाहो तो, अभी ग्राफ नहीं पढ़ाए, तो अब जो वैल्यू हमको पाई बाई टू पे मिल रही थी, अब वो वैल्यू हमको पाई बाई फोर पे मिलेगा, तो इसका मतलब ग्राफ को थोड़ा स्केच करना है, स्ट्रेच कर दो, मतलब स्ट्रेच नहीं, थोड़ा इसको दबा दो, मतलब ऐसे थोड़ा दब जाए। जो वैल्यू हमको पाई बाई टू मिल रही थी, अब वो हमको वैल्यू कहाँ मिलेगी, पाई बाई फोर पे, तो ग्राफ को थोड़ा दबा देता है। तो अब उसका ग्राफ जब खिंचाएंगे तो बताएंगे, तो दब जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरवल कितना है, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, यही अपना आंसर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
क्या कह रहा है कि जी एक्स इज इक्वल टू दे रहा है कि अपना 1 माइनस एक्स है। तो क्वेश्चन कह रहा है जी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है और एच एक्स इज इक्वल टू कह रहा है कि एक्स अपान एक्स माइनस 1 है। तो पहले सबसे पहले हम निकालते हैं जी एच ऑफ एक्स निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, जी एच ऑफ एक्स निकालोगे कितना हो जाएगा, 1 माइनस एच एक्स हो जाएगा। तो 1 माइनस एच एक्स कितना है, एच एक्स की वैल्यू एक्स अपान एक्स माइनस 1 है। तो इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपान कितना, एक्स माइनस 1। ये कितना हो जाएगा भाई, एक्स एक्स कट गया तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 आया। फिर एच जी एक्स की बात करते हैं, ये कितना होगा भाई, तो एच के अंदर जी एक्स रख दो, कितना रख दोगे, जी एक्स रख दोगे तो कितना हो जाएगा, जी एक्स अब डिवाइड बाई किससे, जी एक्स माइनस 1। यही होगा कि नहीं होगा। तो जी एक्स की वैल्यू कितना है, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, ये 1 1 कट गया तो एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, है कि नहीं है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ये नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है कि जी ऑफ एच एक्स डिवाइड बाई एच ऑफ जी एक्स कितना होगा, ये हमसे पूछा है। चलो बता देते कितना होगा भाई, जी ऑफ एच एक्स कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1, यही है, डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 अपान एक्स, यही आया कि नहीं आया। तो कितना हो गया भाई, माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन में देखो, ये तो पॉजिटिव में लिखा है, ये तो हो नहीं सकता। अभी एक चीज और बचा है, एच एक्स अपान जी एक्स अपान एच एक्स। तो चलो हम एच एक्स अपान जी एक्स को चेक करते हैं। एच एक्स कितना है भाई, एच एक्स है अपना एक्स अपान एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई कितना, 1 माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स अपान एक्स माइनस 1, ये कितना इंटू कर दूं, इसे माइनस अपान 1 करके एक्स माइनस 1 कर दूं। चलो देखो मिल गया आंसर, माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, यही तो आया। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट। चलें आगे बढ़े, इसको यहाँ लिख सकते हो कितना आएगा, एच एक्स अपान जी एक्स। कहाँ से आया अपना एच एक्स अपान जी एक्स, यहाँ से आया। चले अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लीनियर फंक्शन एफ एक्स दिया गया। लीनियर फंक्शन कैसे मानते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो भाई कुछ भी मान लो, एम एक्स प्लस सी मान लो, अभी तक जो माने आज तक माने वही मान लो। कह रहा है कि इसकी वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू 29 आएगा किस पे, अगर जब -2 लेते हैं, एक्स वैल्यू -2 लेते हैं तो अपना क्या आता है, 29 आता है। तो -2 रखोगे कितना आ जाएगा, -2m प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 29। कह रहा है 39 आएगा जब एक्स इज इक्वल टू 3 होगा। तो एक्स इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 39। तो कितना हो जाएगा ये, 3m प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 39। अब हमसे पूछ रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू बताओ एट एक्स इज इक्वल टू 5। चलो देखते हैं क्वेश्चन पे। अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इस ये जो 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 2 में से 1 को घटा दो, 1 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5m हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो इसको घटाओगे तो ये कितना बचेगा, 10 बचेगा। m इज इक्वल टू कितना आया, 2। यहां तक समझ में आया। अब m इज इक्वल टू 2 आया तो c इज इक्वल टू कितना है, किसी भी वैल्यू में रख दो भाई, किसी में भी रख दो उठा के। हम पहले में ही रख देते हैं, तो पहले में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, c की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -4 प्लस सी इज इक्वल टू 29। तो कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू 33। होगा कि नहीं होगा। तो अपना एफ एक्स कितना आ गया, अपना एफ एक्स आ गया, क्या है भाई, एम की वैल्यू 2 आया, 2x प्लस 33, 2x प्लस कितना आ गया, 33। तो F5 की वैल्यू पूछा है, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 प्लस 33 कितना हो जाएगा, 10, 10 प्लस 33 कितना हो गया, 43। यही अपना क्या है, आंसर है 43। ये सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक फंक्शन आर टू आर डिफाइन है। कह रहा है कि जब अपना एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स है प्लस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यही चेक करना है कि ये बताओ 1 1 है, कान 2 है, कि ये है, क्या है, देखना है। तो अपना एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, आर टू आर डिफाइन है। और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या कह रहा है अपन लोग को, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स कह रहा है। यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। चलो देखते हैं फिर इसको, जहां तक इस 1 1 और आन 2 के सवाल है इसके, तो चलो देखते हैं। इसको हम कैलकुलस मेथड से बताएंगे। तो कैलकुलस मेथड्स कैसे लगा,
तो 1 1 कब होगा? जब अपना एफ एक्स जो दिया गया है, जिस डोमेन के लिए दिया गया, उस डोमेन में अपना 1 1 जो होने के लिए वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालो, कितना हो जाएगा? 2 प्लस साइन एक्स का कितना हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। अब कॉस एक्स की वैल्यू हम जानते हैं कि ये हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आएगा, इससे ज़्यादा आएगा क्या? इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये हमेशा एफ ग्रेटर देन जीरो आएगा, एफ डैश हमेशा अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब एफ एक्स जो होगा स्ट्रिक्टली क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब अपना एफ जो होगा ये हमेशा क्या होगा? 1 1 होगा कि नहीं होगा? चलो आगे बढ़ते फिर आन टू देखते हैं। आन टू होने के लिए क्या होगा भाई? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स है, यही तो है कि नहीं है? यही है। अब क्या है कि हम देखते हैं आर टू आर डिफाइन है, तो अगर हम अपना एक्स टेंस टू इन्फिनेटिव कर दें, एक्स टेंस टू इन्फिनेटिव करेंगे, 2x टेंस टू इन्फिनेटिव हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन साइन एक्स जो है, साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगा, जो कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। तो इसका मतलब है कि जब एक्स टेंस टू इन्फिनेटिव हुआ तो अपना एफ एक्स टेंस टू कहाँ हुआ? इन्फिनेटिव। इसी तरह जब हम व्हेन एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी कर दें, व्हेन यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ भी लिख देता हूँ व्हेन एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो एफ एक्स क्या करेगा? एफ एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा। क्यों होगा भाई? जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो 2x जो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? और साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आने वाला, कोई प्रभाव डालेगा? तो इसका मतलब नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ बंधु? कि अगर एफ एक्स जो है टेंस टू इन्फिनिटी कर रहा है, ये कब करेगा? जब अपना एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा। जब अपना एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो एफ एक्स क्या होगा? अपना माइनस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, तो अपना रेंज क्या आ रहा है? अपना रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रहा है। अपना जो रेंज यही आ रहा है, यही देखो अपना आर ही तो है कोडोमेन। देखो कोडोमेन आर ही तो लिखा है, ये वाला पोर्शन ये कोडोमेन होता है। ये थोड़ा काला से छुप गया, हट जा। हाँ ये देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये अपना कोडोमेन ही तो होता है, नहीं होता है? तो इसका मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये 1 1 भी है, और ये देखो यहाँ से ये आन टू भी हो गया। तो इसका मतलब ये 1 1 और आन टू दोनों है। अगर ये 1 1 आन टू दोनों है तो हम क्या बताए थे? वो क्या होता है? बाइजेक्शन होता है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं पारी पारी से सब। क्या कह रहा है कि डोमेन ऑफ एफ एक्स अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अब देखो, इसको तो लगवा चुका हूँ, तब भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा भाई? अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो जीरो बराबर कर देंगे, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन जीरो, कोफिशियंट को पॉजिटिव बना दिया। फिर इसको फैक्टर करोगे, कितना आ जाएगा? x-4 x+4 लेस देन आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर क्या बोले? जो फैक्टर सबको मिले हैं उनको जीरो बराबर रखो, तो x बराबर -4 आएगा, एक x बराबर 4 आएगा। फिर उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक क्या आया? -4, फिर एक क्या आया? 4। अब हम देखते हैं, जो हमको दो क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं उसको लेना है कि नहीं लेना। तो फिर इस पे चलो, देखो ये हमको जीरो चाहिए तो जीरो लेना है, क्योंकि इस पे जीरो आएगा। तो इसको हम जिसको लेना होता है उसको हम करिया कर देते हैं। देखो करिया कर दिए। अब देखो, जब ये काला कर दिए तो काला करने के बाद फिर हम साइन देते हैं। तो 4 से बड़ा चाहिए, 4 और -4, फिर 4 से छोटा, -4 से छोटा के लिए। तो 4 से बड़ा कोई नंबर 5 ले लोगे। देखो ये दोनों पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा? जब पॉजिटिव देगा तो पॉजिटिव के बाद निगेटिव, फिर पॉजिटिव अल्टरनेट चल देते हैं। तो फिर एक्स की वैल्यू क्या आया? एक्स की वैल्यू हमको निगेटिव चाहिए, तो -4 से कहाँ के बीच में? 4 के बीच में आएगा। यही अपना आंसर होता है। आंसर बी सही हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 246 पे। कह रहा है कि यह डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या कह रहा है? मॉड एक्स है। अब इसको क्या करना है? डिफाइन कराना है, एफ इनवर्स बताना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है कि नहीं है? है। तो अभी थोड़ी देर बताया कि किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि 1 1 और 1 2 हो। यानी ये अगर इसका एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा? इसके लिए क्या होना जरूरी है? ये 1 1 हो और
ऑन टू हो तो चलो 1 1 चेक करता हूँ। x1 इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 5 है, x2 इज इक्वल टू मान लेते हैं -5 है, यही है। अब एफ x1 की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा भाई, मॉड 5, कितना हो जाएगा 5। एफ x2 की वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा, मॉड -5 कितना हो जाएगा 5। देख रहे हो, दो डिफरेंट वैल्यू लिए हमको दो सेम इमेज मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या 1 1 हो सकता है, 1 1 कभी नहीं हो सकता है भैया, 1 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हमने x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यू लिया, उसके जो इमेज आए वो हमको डिफरेंट नहीं मिले बल्कि सेम इमेज मिल रहे हैं, इसलिए 1 1 नहीं है। फिर हम ऑन टू पे चलते हैं, ऑन टू क्या होगा उसकी बात करते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ कभी खींचे हो, खींचे होगे भाई, हम हमारे हमसे पढ़ रहे हो तो खींचे होगे, क्योंकि हम थोड़ा मॉड एक्स मॉडुलस फंक्शन पढ़ाए तो वहाँ मॉड एक्स का ग्राफ खींच के बताए थे, ऐसा ही कुछ होता है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। इसका रेंज बताओ, देखो रेंज किधर कहाँ से कहाँ हो रहा है, बता सकते हो क्या, रेंज बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ भैया, देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, जीरो जीरो के नीचे कुछ पोर्शन है क्या, कुछ पोर्शन नहीं है, तो इसका रेंज कितना आएगा, जीरो से इन्फिनिटी आएगा, जो कि हमको कोडोमेन क्या दिया गया है, आर दिया गया, तो इसका सबसेट है, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो हम लिए हैं, जो अपना फंक्शन है, ये ऑन टू भी नहीं है। जब अपना एफ जो दिया गया है, जब वो न 1 1 है ना ऑन टू है, तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए अपना कौन सा ऑप्शन वो सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एफ इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। चलें अगले क्वेश्चन पे चलें, 246 247 कह रहा है कि एक सेट ए है, 1 2 3 4 5 इतना सेट है, एक रिलेशन आर डिफाइन है, आर किस प्रकार डिफाइन है कि एक्स कामा वाई लेना है हमको, इस प्रकार लेना है जहां एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए एंड एक्स लेस देन वाई, एक्स वाई से छोटा होना चाहिए। तो चलो बनाते हैं, तो पहले एक्स हम मान लो 1 लेते हैं, 1 लिए तो 1 के बाद वाई क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 फिर 3 क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, फिर 1 के साथ क्या लिख सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 1 के साथ क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, यहां तक समझ में आया क्या। फिर हम 2 को पकड़ते हैं, 2 पकड़े, 1 ले सकते हो, नहीं ले सकते, क्यों, एक्स लेस देन वाई चाहिए, वाई हमेशा बड़ा चाहिए, तो 2 के साथ 3 ले लेंगे, फिर 2 के साथ 4 ले लेंगे, फिर 2 के साथ 5 ले लेंगे, यहां तक समझ में आया क्या। फिर हम 3 को पकड़ते हैं, 3 के साथ 1 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, एक्स लेस देन वाई वाला कंडीशन ब्रेक कर जाएगा, एक्स 2 ले सकते हैं, नहीं, फिर वाई ब्रेक कर जाएगा, फिर ये 3 ले सकते हैं, बराबर हो जाएगा, ये भी नहीं ले सकते, 3 का 4 के साथ ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं क्योंकि एक्स लेस देन वाई है, 5 ले सकते हैं, हाँ ये भी ले सकते हैं क्योंकि इसके बराबर है। फिर 4 पे आते हैं, 4 1 से हो सकता है, नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से बराबर हो जाएगा, नहीं, 5 से ले सकते हैं। 5 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं क्या, 5 नहीं ले सकते क्योंकि, क्यों नहीं ले सकते, 5 हमेशा क्या होना चाहिए, जो लेंगे तो उससे बड़ी कोई एक नंबर होना चाहिए, क्योंकि हमको कंडीशन एक्स लेस देन वाई चाहिए, तो वाई वाला हमेशा बड़ा चाहिए, तो 5 से बड़ा क्या है, कुछ है ये नहीं है, तो 5 ले ही नहीं सकते। अब ये हमको रिलेशन मिल गया, अब इसी को चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, यही चेक करना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव पे बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के सभी एलिमेंट के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना जरूरी है। आर क्या है, यहाँ रिलेशन है। अब देखो इसका मतलब 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4 5 कामा 5 होना जरूरी है, तो क्या इसमें कहीं ऐसा लिख रहा है, ऐसा कहीं लिख ही नहीं रहा है, ऐसा कहीं है ये नहीं है, क्योंकि ऐसे लिख देता हूँ 1 2 1 कामा 1 2 कामा 2 ऐसे डॉट 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 5 कामा 5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए अपना क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव नॉट है रिफ्लेक्सिव। समझ में आया क्या। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के। सिमेट्रिक देखो, अगर देखो 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है, आर में है, तो ये क्या 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर है क्या, 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर है, नहीं है, तो इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब अपना सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब बात यही कर लेते हैं ट्रांसिटिव की। ट्रांसिटिव का मतलब क्या हुआ, जितने रिलेशन मिला है हमको, ये देखो अब 1 कामा 2 पकड़े, ट्रांसिटिव क्या होता है, जैसे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कामा सी भी बिलोंग्स टू आर है, अगर ए इंप्लाई कर दे ए कामा सी बिलोंग्स टू आर तो अपना ट्रांसिटिव होता है, अगर ऐसा नहीं करेगा ट्रांसिटिव नहीं होता। देखो 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2 से स्टार्ट होने वाले 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 1 कामा 3 बिलोंग्स टू है, ऑलरेडी देखो 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर है, तो 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, 1 कामा 4 बिलोंग्स टू 2 कामा 4 बिलोंग्स टू आर, तो 1 कामा 4 देखो है, 1 कामा 2 है तो 2 कामा 5 है, तो 1 कामा 5 होना चाहिए, देखो है। फिर 1 कामा 3 को पकड़ो, 3 से स्टार्ट होने वाला कहाँ भाई, ये रहा 3, 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर है, 3 कामा 4 बिलोंग्स टू आर है, तो 1 कामा 4 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए है।
इसी तरह 3,5 बिलोंग्स टू आर है, ये देखो, फिर 1,5 होना चाहिए तो है। फिर 1,4 को पकड़ो, जहां जहां 4 से स्टार्ट हो, तो 1,4 बिलोंग्स टू आर, 4,5 बिलोंग्स टू आर है, तो 1,5 होना चाहिए, देखो ऑलरेडी है। फिर हम किसको पकड़ते हैं, 2,3 को पकड़ते हैं, तो 2,3 बिलोंग्स टू आर है, 3,4 बिलोंग्स टू आर है, तो 2,3 होना चाहिए, ऑलरेडी है। 2,3 बिलोंग्स टू आर है, 3,5 बिलोंग्स टू आर है, तो 2,5 होना चाहिए, ऑलरेडी है। इसी तरह हम देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, हर एक एलिमेंट का ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ऐसे सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब क्या, अपना ऑप्शन सही हो गया, ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन बताना है। तो डोमेन बताने के लिए क्या बताए थे पहले, यही बताओ कि एफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा भाई। एफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा भाई, तब करेगा जब एफ एक्स के अंदर जो अंडर रूट के अंदर लिखा नंबर 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसको कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाओ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 0। हमने माइनस से गुणा कर दिया दोनों तरफ, तो इक्वेशन बदल जाएगा। अब देखो, अब इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर तो ऐसे हो नहीं जाएगा, तो इसका पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 का यहीं कहीं फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका फैक्टर करोगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कितना होता है, बी स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना 2, कितना हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट 12 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा ये माइनस 2 प्लस माइनस कितना 2 2 जा 4, 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस कितना 2 कट जाएगा रूट 3। तो इसका मतलब एक क्या मिला, -1 माइनस रूट 3 मिला, एक क्या मिला -1 प्लस रूट 3 मिला, यही तो मिला कि नहीं मिला। चलो, तो इसका मतलब कैसे लिखते थे, x माइनस एक रूट क्या मिला -1 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस -1 प्लस रूट 3, यही तो मिला, कुछ और मिला, यही मिला, लेस देन आर इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसको 0 के बराबर देखो, क्या फिर क्या बोले, इसको 0 के बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखोगे तो कितना हो जाएगा, एक पॉइंट मिलेगा, क्या यही एक पॉइंट मिलेगा यही। तो इसका मतलब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो एक क्या मिला, नेगेटिव में दोनों मिला, तो एक मिला क्या माइनस रूट 3 से -1, एक क्या मिला रूट 3 से -1, यही तो मिला कि नहीं मिला। अब इसको ऐसे कर दो, अब इससे बड़ा लोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको नेगेटिव वाला रीजन चाहिए, ये वाला रीजन जो दिख रहा है ये वाला रीजन चाहिए, तो अपना एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू, और देखो इक्वलिटी का साइन देखो, 0 के बराबर है तो इक्वल लेना पड़ेगा, ये जो दोनों फैक्टर आए हैं ये अपने सोल्यूशन सेट में रहेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस रूट 3 से -1 कामा रूट 3 से -1 के बीच में रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 250 ये ऑलरेडी हो चुका है, तब भी बता देते हैं, यहाँ एफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा भाई, ये तब एग्जिस्ट करेगा जब अंडर रूट जो -1 अपान अंडर रूट एक्स है ना, तो जो अंडर रूट 1 अपान अंडर रूट के साथ जो लिखा गया है ये मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल नहीं लगना चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं इक्वल होना चाहिए, क्योंकि नीचे का वैल्यू 0 हो जाएगा तो अपना डिफाइन नहीं रह जाएगा फंक्शन, तो मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो मॉड एक्स जो होगा ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा भाई। अब ये किस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करेगा, ये अगर एक्स लेस देन 0 रहेगा तब सेटिस्फाई करेगा, जैसे एक्स इज इक्वल टू मान लो ग्रेटर देन 0 यानी 5 ले लेते हैं, 5 लोगे तो भाई ये कितना हो जाएगा मॉड 5 ग्रेटर देन 5, क्या 5 5 से बड़ा होता है, नहीं होता ना, थोड़ा अलंकृत हो गया, तो ये फिर चलो बात करते हैं -5 पे, एक्स इज इक्वल टू -5 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा -5 का मॉड ग्रेटर देन -5 कितना हो जाएगा -5, ये +5 हो जाएगा ग्रेटर देन -5, ये तो भाई हमेशा सही होता है, तो इसका मतलब एक्स लेस देन 0 के लिए सही है, तो कितना हो सकता है फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको -∞ टू 0 तक लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, कैसा है कोई ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक्सपेंशन है कि इसका सम ऑफ कोएफिशिएंट एंड ऑड पावर्स, अरे ये बायनोमियल एक्सपेंशन का उसी में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा, उस पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यू दिया है देखो 1 2 डॉट डॉट 6 लिखा है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 है ये। अब कह रहा है कि ए जो दिया गया 1 3 6 है, और बी कह रहा है कि 5 और 6 है, ये है। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ये कितना हो जाता है, एक कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही तो होता है कि नहीं होता।
अब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते तो कैसे निकालते थे भाई, ए कॉम्प्लीमेंट निकालते थे तो यू माइनस ए करते थे, बी कॉम्प्लीमेंट निकालते थे तो यू माइनस बी करते थे, यही तो करते थे कि यू के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो यू माइनस ए करोगे, यू के वे एलिमेंट जो ए में नहीं है तो क्या आएगा भाई, 1 3 6 निकाल दो, 1 निकाल दो, 3 निकाल दो और 6 निकाल दो, तो बचे क्या 2 4 5। अब बिग कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बिग कॉम्प्लीमेंट निकालोगे कितना हो जाएगा, वो एलिमेंट 5 और 6 निकाल दो, बाकी जो बचे वही लिख दो, तो कितना बचे 1 2 3 4 5 6 निकाल दिए। अब एक कॉम्प्लीमेंट यूनियन बिग कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो एक कॉम्प्लीमेंट यूनियन बिग कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट यूनियन बिग कॉम्प्लीमेंट निकालो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 तक, 1 2 3 4 5, यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इसका एक तरीका और था, ए इंटरसेक्शन भी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है, आया, ये 6 क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी आया कि नहीं आया, आया। तो हमसे क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ही तो बोला, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू कितना है 1 2 3 5 6 है, और ए इंटरसेक्शन बी कितना है, केवल 6 है, तो उसमें से यू में से वो एलिमेंट निकाल दोगे जो इंटरसेक्शन में, तो कौन सा एलिमेंट है 6 ही तो है, तो उसको निकाल दोगे तो बचे क्या, 1 2 3 4 5, यही तो बचेगा। इस तरीके से लगा लेना है, छोटा भी है, छोटे में हो गया, तो ये पहला ऑप्शन सही है, तरीका दोनों सही है, बस ये वहाँ देखा जाता है टाइम बचाया जाता है, तो ये वाला मेथड टाइम बचाने वाला है, तो इसे फॉलो करना, ये ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बचा है, नहीं आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे का क्वेश्चन अगले सीरीज में करेंगे। तो पढ़ाई अपने जारी रखिए, जो पिछले 3 4 लेक्चर हो गए पीवाई की सीरीज के जो चक्रव्यूह के नाम से चल रहा है, तो उसको आप ज़रूर देखें। बाकी थ्योरी क्लास इस समय कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, तो आप उससे भी जुड़ें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।